वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, क्योंकि सच्चा साथ वही होता है जो अंधेरे में भी तुम्हारे पास बैठा रहे। इसीलिए उन लोगों को पहचानो जो तुम्हारी उपस्थिति नहीं, तुम्हारी आत्मा को समझते हैं। उम्मीद करना छोड़ दो, तुम हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि सबसे ज्यादा दर्द वहीं होता है जहां सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं। जब तुम हर चीज को बिना अपेक्षा के स्वीकार करना सीख जाते हो, तब जीवन सच्चा सुख बन जाता है। लोगों का आना और जाना भी जीवन का हिस्सा है। कुछ तुम्हें आजमाते हैं, कुछ तुम्हें तुम्हारी ही कमजोरी दिखा जाते हैं, कुछ तुम्हारा उपयोग करते हैं और कुछ वो दुर्लभ होते हैं। तुम्हें जीवन का असली अर्थ समझा जाते हैं। कभी सोचा था कि तुम मेरे हम सफर हो, लेकिन यह मेरा अहम था, मेरा भ्रम। तुम मेरे साथ तो थे, मगर तुम्हारी नजरें किसी और को खोज रही थीं। साथ होना और समर्पित होना दो अलग बातें हैं। अरमान तभी सुंदर होते हैं जब उन्हें पूरा करने के लिए आत्मसम्मान गिरवी ना रखना पड़े, क्योंकि अगर स्वाभिमान खो जाए तो प्रेम नहीं, सिर्फ समझौता बचता है। या तो भूल जाओ उन्हें जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते, या माफ कर दो उन्हें जिन्हें तुम कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि जब तक तुम अंदर से हल्के नहीं होते, तब तक कोई भी राहत सच्ची नहीं होती। और औकात की असली पहचान तब होती है जब कोई तुम्हें वहीं छोड़ देता है जहां वो तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरी समझता था। इस संसार में कब मित्र शत्रु बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए सावधानी और समझ दोनों साथ लेकर चलो। हर बार खामोशी का अर्थ अकड़ नहीं होता। कभी कभी यह सब्र का सबसे सच्चा रूप होता है। जब शब्द काम ना आए, तब मौन तुम्हारी गरिमा का सबसे गूढ़ रूप बनता है। इंसान चाहे कितना भी अमीर हो जाए, वो अपनी तकलीफ बेच नहीं सकता और ना ही सुकून खरीद सकता है। जो सुकून आत्मा में नहीं है, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिलेगा। गीता कहती है, हर समस्या के साथ उसका समाधान भी अस्तित्व में आता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग समाधान खोजते हैं और कुछ समस्या में ही डूब जाते हैं। असफलता उन्हें ही मिलती है जो सोचते रहते हैं पर करते नहीं, या फिर उन्हें जो करते तो हैं लेकिन बिना विचार के, बिना आत्म मंथन के। जीवन में निर्णय लो, पर सोच समझकर, और फिर उस निर्णय को कर्म से सिद्ध करो। मनुष्य का चरित्र 3 बातों से नष्ट होता है: चोरी, झूठ और निंदा। ये तीनों आत्मा को कमजोर करते हैं और धीरे धीरे विश्वास, प्रेम और सम्मान को खत्म कर देते हैं। इसीलिए अगर चरित्र को बचाना है तो सत्य को अपनाओ और दूसरों की बुराई में नहीं, अपने सुधार में समय बिताओ। परमात्मा हर क्षण देख रहा है, उससे कुछ छुपा नहीं है। न तुम्हारी आंखों की नमी, न तुम्हारे मन की चालाकी। वो जानता है तुम कब सच्चे थे और कब केवल अभिनय कर रहे थे। इसलिए जीवन को इस तरह जियो कि अगर आज तुम्हें उसके सामने खड़ा होना पड़े, तो तुम्हें अपने कर्मों से शर्मिंदा न होना पड़े। इस संसार में अलग वही लोग करते हैं जो साधारण सीमाओं से परे जाकर अपने कर्मों से नई पहचान बनाते हैं। यदि तुम्हें सब कुछ मिल जाए, तो फिर तमन्ना किसकी करोगे? जीवन में अधूरी ख्वाहिशें ही तो हमें आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं बनता। जैसे पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े, तब तक वह देवता नहीं बनता, वैसे ही जब तक जीवन की चुनौतियां तुम्हें परखेंगी नहीं, तब तक तुम्हारी असली क्षमता प्रकट नहीं होगी। एक समय में एक कार्य करो, और जब करो तो उसमें अपनी पूरी आत्मा लगा दो। जब मन एकाग्र होता है तो सफलता निश्चित होती है। आधे अधूरे प्रयास से कभी कोई ऊंचाई नहीं छू सकता। सबसे कठिन काम है सबको खुश रखना, और सबसे आसान काम है स्वयं खुश रहना। जीवन में सब कुछ मिल जाए यह आवश्यक नहीं, लेकिन जो कुछ भी मिला है उसकी कद्र करना ही सच्ची संतुष्टि है। दुनिया में एक दिल ही ऐसा है जो बिना किसी मेहनत के भी आराम करता है। इसीलिए इसे खुश रखना सीखो, चाहे वह तुम्हारा हो या अपनों का। कभी मत जियो उसके लिए जो दुनिया को खूबसूरत लगता हो, बल्कि उसके लिए जियो जो तुम्हारी दुनिया को खूबसूरत बना दे। यह संसार परिवर्तनशील है, इसलिए जमाने की बातें और लोगों के चेहरे हमेशा बदले हुए ही मिलेंगे। कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाएं तो अच्छा है, क्योंकि हर पूरी हुई ख्वाहिश हमेशा सुख नहीं देती। किसी ने मुझसे पूछा कि सब कुछ जानकर भी चुप कैसे रहते हो। मैंने कहा, मैं सिर्फ यह देखना चाहता हूं कि कोई अपने स्वार्थ के लिए कितना नीचे गिर सकता है। ये मत पूछो कि लोग तुम्हें बार बार चोट क्यों पहुंचाते हैं, बल्कि खुद से पूछो कि तुम उन्हें ऐसा करने की अनुमति क्यों दे रहे हो। रिश्तों का अंत तब होता है जब एक का अत्यधिक प्रेम और परवाह दूसरे को बोझ लगने लगती है। जीवन में केवल सुख ही मिले, यह बहुत दुर्लभ है। जो कुछ भी आता है वह एक सीख देकर जाता है।
पराइयों की बातें अधिक असर नहीं करती, लेकिन जब कोई बात चुभती है तो वह अपनों की ही चुभती है। अकेलापन कोई कष्ट नहीं, बल्कि एक अवसर है खुद को जानने, समझने और मजबूत बनाने का। इसे कमजोरी मत समझो, बल्कि इसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लो। जीवन में कई बार ऐसे भी हालात आते हैं जहां अपने ही उसूल तोड़ने पड़ते हैं। जहां गलती हमारी नहीं होती, वहां भी हाथ जोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को अहंकार इतना अंधा कर देता है कि उन्हें अपनी गलतियां कभी दिखाई ही नहीं देती। भरोसा केवल उसी पर करो जो तुम्हारी 3 बातें बिना कहे समझ सके: हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और तुम्हारी खामोशी की वजह। जब तक सुख मिलता है तब तक हम उसके महत्व से अनजान रहते हैं, लेकिन जब कष्ट आता है तभी समझ आता है कि असली सुख क्या होता है। जीवन की कठिनाइयां ये हमें गिरना सिखाती हैं। जब तक एहसास थे तब तक दर्द भी 1000 थे, लेकिन जब मन पत्थर हो गया तब जीवन की हर तकलीफ हल्की लगने लगी। भावनाएं जब गहरी होती हैं तो कलम से दिल की आवाज निकलती है। गम और जुदाई के हर रंग उभर आते हैं। शब्दों में अब भाव नहीं दिखते, क्योंकि शहरों की भीड़ में संवेदनाएं खो गई हैं। सबको देह की पीड़ा दिखती है, लेकिन आत्मा के घाव देखने वाला कोई नहीं। हर स्थिति में सकारात्मक पक्ष देखने की आदत डालो। जो कठिनाई में भी अवसर देख लेता है वही वास्तविक रूप से विजयी होता है। इस संसार में लोग इंसान से ज्यादा कैलकुलेटर बन चुके हैं। हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि इससे कितना फायदा होगा। इसीलिए निस्वार्थता दुर्लभ होती जा रही है। मगर याद रखना, जो केवल स्वार्थ के लिए जुड़ते हैं वे जरूरत खत्म होते ही दूर चले जाते हैं। शरीफ बनने से जीवन नहीं चलता, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना आवश्यक है। जितना तुम दबोगे, लोग तुम्हें उतना ही दबाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आत्मसम्मान को गिरने मत दो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। इसे बेहतर बनाने के लिए कभी भी किसी पर उम्मीद मत रखो। स्वयं पर भरोसा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मुझे हर किसी की हकीकत पता है, मगर मैं जानबूझकर चुप रहता हूं। यही संयम है, क्योंकि हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता, मगर हर बात को समझना आवश्यक होता है। समझदार इंसान का दिमाग चलता है, जबकि नासमझ इंसान की जुबान चलती है। जब कोई व्यक्ति किसी की नजर में भी बुरा नहीं बनता, तो समझ जाना कि वह सिर्फ चालाकी से काम ले रहा है, क्योंकि सत्य को स्वीकार करने वाले का कोई ना कोई विरोधी अवश्य होता है। इंसान से गलती हो जाए तो वह सुधर सकता है, मगर जब इंसान ही गलत हो जाए तो वह कभी नहीं सुधरता। इसलिए लोगों को इतना हक मत दो कि कोई भी आकर तुम्हें तोड़कर चला जाए। जैसा रास्ता हम चुनते हैं वैसी ही हमारी मंजिल होती है। जीवन में इंसान सब कुछ भूल सकता है, लेकिन वे पल नहीं जब उसे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वे उसके साथ नहीं थे। यह यादें दिल में हमेशा एक दर्द बनकर रहती हैं। लोग तुम्हारी खामियों को ढूंढने में लगे रहेंगे, लेकिन वही खामियां किसी और के लिए तुम्हारे आकर्षण का कारण बन सकती हैं। जो तुम्हारी खामोशी को समझ जाए, समझ लो कि वही तुम्हें सच्चे अर्थों में समझने वाला है। जीवन एक बूंद की तरह छोटा है, लेकिन अहंकार अक्सर सागर से भी बड़ा बन जाता है। यादें भी अजीब होती हैं। लोग एक दिन यादों से भी चले जाते हैं, लेकिन बीते वक्त में उनका व्यवहार हमेशा दिल में गूंजता रहता है। इंसान का बदल जाना जरूरी नहीं है। हो सकता है वह अपने जीवन की किसी उलझन में फंसा हो। तेज हवाओं में उड़ने वाले परिंदों के पर और हौसले दोनों मजबूत होते हैं। रिश्तों को बचाना सीखो, क्योंकि आज इंसान इतना अकेला हो गया है कि उसे फोटो लेने के लिए भी किसी और का सहारा नहीं मिलता। जो लोग वक्त देखकर इज्जत देते हैं वे अपने नहीं होते, वे केवल अपने स्वार्थ पूरे करते हैं। कामयाबी पर तो गैर भी तुम्हारे साथ आ जाते हैं, लेकिन असफलता में तुम्हारे अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। जब तुम्हारी जेब भरी हो तो लोग तुम्हारी हैसियत को देखेंगे, लेकिन जब जेब खाली हो तो वही लोग तुम्हारी औकात दिखाने लगते हैं। परिंदे उड़ने के लिए पर मांगते हैं और इंसान स्थायित्व के लिए एक घर। फर्क इस बात का है कि हर कोई अपनी जरूरत के हिसाब से तुम्हें देखता है। जीवन में यह जानना जरूरी है कि तुम कैसे हो, उससे ज्यादा यह मायने रखता है कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं। हर समस्या का समाधान होता है, कुछ कठिनाई भरे, कुछ सरल। लेकिन मूर्खों को ज्ञान देने का प्रयास मत करो, क्योंकि उनके लिए यह जहर जैसा लगता है। एकता ही सच्ची सफलता की जड़ है। इसीलिए स्वयं को किसी की मान्यता पर निर्भर मत करो। स्वयं को इतना सशक्त बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारी पहचान बन जाए। यदि खुश रहना चाहते हो तो जीवन के निर्णय अपनी परिस्थितियों को देखकर लो,
न कि दुनिया को देखकर। जो लोग संसार की इच्छाओं के अनुसार फैसले लेते हैं वे अंततः दुखी ही रहते हैं। जीवन तुम्हारा है, इसलिए इसे अपने अनुसार जियो। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके दिलों में खोट होता है, लेकिन वे अपनी जुबान से प्यार जताते हैं। यही इस संसार का सबसे बड़ा व्यापार है, जहां शब्दों में मिठास होती है पर हृदय में छलावा। झूठ इसीलिए जीत जाता है क्योंकि वह लोगों को आसानी से स्वीकार्य होता है। सत्य कठिन होता है और लोग कठिनाइयों से बचना चाहते हैं। लेकिन याद रखना, झूठ केवल क्षणिक विजय देता है, जबकि सत्य अंततः अमर होता है। एक बेटे की एक कामयाबी उसके पिता को उसके सारे गम भुला देती है। यही प्रेम का सच्चा रूप है, जहां स्वार्थ नहीं केवल समर्पण होता है। किसी को देखकर सीखना अच्छी बात है, लेकिन आंख बंद करके नहीं। अनुकरण करो, परंतु विवेक का साथ कभी मत छोड़ो। जब तुम्हारे इरादे सही होते हैं तो तुम लोगों को नहीं खोते, बल्कि लोग तुम्हें खो देते हैं। सत्य के मार्ग पर चलने वाले का साथ केवल वे ही देते हैं जो सच्चे होते हैं। कहीं पहुंचने से अधिक महत्वपूर्ण है यात्रा को सही ढंग से तय करना। यदि रास्ता ही अनुचित हो तो मंजिल का कोई मूल्य नहीं होता। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देते। वे ही तुम्हारे सच्चे अपने हैं। उनकी कद्र करना मत भूलो। यदि जीवन को समझना है तो लूडो से समझो। उम्मीद हमेशा 6 की होती है, लेकिन यदि एक भी आ जाए तो भी आगे बढ़ना पड़ता है। यही जीवन का नियम है। जो भी मिले उसी में आगे बढ़ने का प्रयास करो। तुम बार बार पूछते हो, हे कृष्ण, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? और मैं मौन रहकर तुम्हें देखने लगता हूं, क्योंकि तुम्हें समझाना नहीं है, तुम्हें अनुभव कराना है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है वह तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति से मिलवाने का माध्यम है। याद रखो, परिवर्तन बाहर नहीं होता, वह भीतर से शुरू होता है। जब तुम स्वयं को बदलते हो तब पूरा संसार तुम्हारे लिए बदल जाता है। यदि तुम्हारा मन बार बार टूटता है तो यह संकेत है कि तुम अभी भी किसी और पर निर्भर हो। मुक्त होना है तो अपने भीतर भरोसा जगाओ। मेरे नाम का स्मरण केवल पूजा नहीं, वह आत्मबल है। जब तुम श्री कृष्ण कहकर श्वास लेते हो तब वह सिर्फ नाम नहीं, एक ऊर्जा है जो तुम्हें उठाती है, संभालती है और तुम्हारे जीवन को अर्थ देती है। जिन बातों ने तुम्हें रातों को रुलाया है वही एक दिन तुम्हारा सबसे बड़ा बल बनेंगी। जो आज तुम्हें समझ नहीं आ रहा वही कल तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाएगा। पर शर्त यही है, भरोसा बनाए रखना। कभी कभी रास्ता बंद इसलिए दिखता है क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ा ठहरो, सोचो और एक नया मार्ग खोजो जो तुम्हारे भाग्य से मेल खाता हो। तुम्हें हर चीज अभी चाहिए, पर मैं वही देता हूं जो तुम्हारे लिए उचित है, और उस समय पर देता हूं जब तुम उसे संभाल सको। क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं है, आत्मा की पूर्णता है। इसीलिए संघर्ष आता है ताकि तुम्हारा बाहरी खोल टूटे और भीतर की रोशनी प्रकट हो। अपने जीवन को इस दृष्टि से देखो, जो कुछ भी मिला है वह प्रसाद है, जो छिन गया वह परीक्षा थी, और जो बचा है वह तुम्हारी ताकत है। तुम जितना छोड़ते जाओगे मैं उतना ही तुम्हें नया देता जाऊंगा। बस मेरे होने का एहसास बनाए रखो। मैं हर श्वास में तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर तुम्हारे पास हूं। तुम्हारा मन अगर बहुत भारी हो जाए तो एक बार आंखें बंद करके बस मुझे पुकार लेना। मैं किसी मूर्ति में नहीं, तुम्हारे भीतर उत्तर की तरह जन्म लेता हूं। लोग सूरत की तलाश में हैं, लेकिन रिश्तों की गहराई दिल से जुड़ने में है। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है। वे शब्दों से पहले दिल तक पहुंच जाती हैं। प्यार और वक्त कब तुम्हें आजमाएंगे ये कोई नहीं जानता। किसी ना किसी की कहानी में तुम्हें बुरा ही कहा जाएगा। यही जीवन की सच्चाई है। जिसकी कोई गारंटी नहीं उसे जिंदगी कहते हैं, और जिसकी पूर्ण गारंटी है उसे मौत। तुम्हारे कर्म चाहे छोटे हों या बड़े, एक दिन फल जरूर देंगे। इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ है, पर खुद को किसी और से तुलना मत करो। अगर कोई बार बार तुम्हें सबक सिखा रहा है तो गलती उसकी नहीं, तुम्हारी है। रिश्तों और रास्तों की असली अहमियत तब समझ में आती है जब वे खत्म हो जाते हैं। समय का खेल अनिश्चित है। किसी बुरे व्यक्ति को माफ करना आसान है, लेकिन किसी दोगले इंसान को माफ करना सबसे कठिन। धन तुम्हें सुविधाएं दे सकता है, पर सुकून केवल अच्छे कर्मों से मिलता है। अगर अकेले रहना तुम्हें शांति देता है तो वही रास्ता चुनो, क्योंकि तुम्हें रुलाने, हर्ट करने और छोड़ने वाले लोग वही हैं जिन्हें तुमने अपना समझा। तुम किसी के लिए अपना वजूद दांव पर लगा सकते हो, लेकिन याद रखो, लोग तब तक तुम्हारे साथ हैं जब तक तुम्हारी उनसे जरूरत है।
जिस दिन वह जरूरत खत्म होगी, वे तुम्हारी सारी अच्छाइयों को भूलकर तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएंगे। दर्द तब नहीं होता जब तकलीफ आती है, बल्कि तब होता है जब तुम नजरअंदाज किए जाते हो। जिंदगी को बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान बनाने के लिए समझना। लोग फायदे को इतने जल्दी पहचानते हैं कि मौका मिलते ही उसे उठाने लगते हैं। अपनी राय रखना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम खामोश रहे तो लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान केवल अपना ही नहीं, बल्कि उसकी मदद करने वाले का भी नुकसान करता है, और तुम अपने ही धन के लिए तरसते रहोगे। हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे सच्चे दिल से यह महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। मनुष्य की प्रवृत्ति स्वार्थी है। जब तक तुम किसी के लिए उपयोगी हो, तब तक लोग तुम्हारे आसपास रहेंगे, लेकिन जब तुमसे उन्हें कोई लाभ नहीं होगा तो वे तुम्हें भूलने में देर नहीं लगाएंगे। बातें तो हर कोई समझ लेता है, परंतु व्यवहार बहुत कम लोग बदलते हैं। इसलिए इस संसार से अधिक अपेक्षा मत रखो, बल्कि स्वयं को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि तुम्हें किसी की स्वीकृति या सहारे की आवश्यकता ही ना पड़े। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखकर जीवन जियो। यही वास्तविक सुख और शांति का मार्ग है। व्यक्ति की पहचान उसकी दौलत से नहीं, उसकी नीयत से होती है। धन केवल वस्त्रों और वस्तुओं को चमका सकता है, पर हृदय की चमक केवल सद्भाव और सच्चाई से आती है। दुनिया पर किया गया भरोसा बार बार टूट सकता है, क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है, छल से भरा है और अक्सर मुखौटों की भीड़ में सच्चे चेहरे खो जाते हैं। पर जो भरोसा उस पर किया जाता है जो इस संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है, वह कभी टूटता नहीं, क्योंकि वह सत्य है, स्थिर है और तुम्हारे अंतरतम से जुड़ा है। मंदिर, तीर्थ, गंगा, ये सब साधन हैं, लेकिन यदि मन ही अंधकार में डूबा हो तो इन साधनों का कोई मूल्य नहीं। जब आत्मा भीतर से जागृत नहीं होती, जब दृष्टि केवल बाहरी अनुष्ठानों में उलझी रहती है, तब ईश्वर की कृपा का अनुभव अधूरा रह जाता है। सच्चा तीर्थ वही है जहां मन निर्मल हो, हृदय सत्य हो और आचरण सरल हो। संसार में दुख का मूल कारण केवल एक है, अज्ञान। अज्ञान जो हमें स्वयं से दूर करता है, अज्ञान जो हमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी दूसरों पर डालने के लिए प्रेरित करता है। तुम दूसरों के दोष गिनाते रहो, पर जैसे ही भीतर झांकना प्रारंभ करोगे, तुम्हें स्वयं की अधूरी समझ और अनजानी गलतियां दिखाई देने लगेंगी। चेहरा चाहे जैसा भी हो, असली चमक हमेशा दिल और कर्मों से आती है। दुनिया दिखावे से भरी है, लेकिन सच्चाई और अच्छाई केवल कर्मों में झलकती है। इस संसार में बहुत से लोग दिल में खोट रखते हैं और जुबान से प्यार करते हैं। यही दुनिया का व्यापार है, लेकिन जो अपने कर्मों से सच्चे हैं, वही इस व्यापार में अपराजेय हैं। हर कठिनाई, हर गिरावट तुम्हारे लिए सीख है। जीवन का असली उसूल यही है, गिरना भी तुम्हें खुद है और संभलना भी खुद। दुनिया का व्यापार स्वार्थ का है, लेकिन तुम्हारा व्यापार सच्चाई और अच्छाई का होना चाहिए। जो जीवन तुम्हें मिला है वह एक अवसर है। इसे वर्षों में मत गिनो, बल्कि हर सांस को जियो। जब तुम हर पल को प्रेम और अच्छे कर्मों से भरोगे, तब तुम्हें सच्चा आनंद मिलेगा। तमाशा हमेशा सच का ही होता है, क्योंकि झूठ तो अक्सर तालियां बटोरता है। लोग अक्सर उन्हीं बातों की तारीफ करते हैं जो उन्हें अच्छी लगती हैं, न कि जो सच्ची होती हैं। यही कारण है कि सत्य को सहने वाले कम हैं और झूठ की वाहवाही करने वाले बहुत। लेकिन याद रखो, सत्य एक दिन चुपचाप सामने आता है और तब सारी झूठी दीवारें खुद ब खुद गिर जाती हैं। अगर कोई चुप है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बेवकूफ है या कमजोर है। चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि गहराई की निशानी है। अक्सर सबसे बुद्धिमान लोग कम बोलते हैं और मूर्ख लोग बिना सोचे हर बात कह जाते हैं। शब्दों की अधिकता ज्ञान का प्रमाण नहीं होती। असली ज्ञान मौन में भी खुद को प्रकट कर देता है। सच्चे लोग झूठ को नहीं पहचान पाते, क्योंकि उनके मन में फरेब नहीं होता, लेकिन झूठे लोग सच को भली भांति जानते हैं और इसी वजह से वे उसे छुपाने के लिए हर चालाकी अपनाते हैं। इसलिए हर मुस्कुराहट के पीछे नीयत अच्छी हो यह जरूरी नहीं, और हर खामोशी मजबूरी नहीं होती। संवेदनशीलता कम हो रही है और अपनी तकलीफों की नुमाइश बढ़ती जा रही है। इसीलिए अपनी पीड़ा केवल उन्हीं से साझा करो जो तुम्हें समझने के योग्य हों। जब मैंने ईश्वर से शक्ति मांगी तो उन्होंने मुझे कठिन परिस्थितियों में डाल दिया, क्योंकि शक्ति यूं ही नहीं मिलती, इसे संघर्ष की अग्नि में तपकर अर्जित करना पड़ता है। वे लोग वास्तव में सुंदर हृदय वाले हैं, जिन्होंने किसी के दुख को केवल समझा ही नहीं, बल्कि उसका उपहास उड़ाने के बजाय उसका सम्मान किया।
क्योंकि संवेदना ही मानवता की सबसे बड़ी पहचान है। जरा सा पैर फिसला तो इल्जाम चप्पल पर लगा दिया। यही इस संसार की सच्चाई है। गलतियां चाहे परिस्थितियों की हों, लेकिन दोष हमेशा किसी व्यक्ति पर मढ़ दिया जाता है। लक्ष्य उन्हीं को प्राप्त होते हैं जो निंदा से घबराकर अपने मार्ग को नहीं छोड़ते, क्योंकि जैसे ही सफलता मिलती है वही लोग जो आलोचना कर रहे थे वे ही प्रशंसा करने लगते हैं। इसलिए आलोचनाओं को बाधा मत बनने दो, बल्कि उन्हें अपनी प्रेरणा बना लो। सबसे बड़ा गुरु ठोकर है। यह वह शिक्षक है जो बिना किसी शुल्क के सबसे प्रभावशाली शिक्षा देता है। जो व्यक्ति अपनी ठोकरों से सीख जाता है वह जीवन में कभी पीछे नहीं रहता। इंसान जितना सोचता है जीवन उतना आसान नहीं होता। जब कोई भीतर से टूट जाता है तो बाहरी संसार की हजार खुशियां भी उसे केवल हंसा सकती हैं, लेकिन सच्चा आनंद नहीं दे सकती। इसीलिए अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जहां लगे कि हमारी उपस्थिति किसी और के लिए परेशानी का कारण बन रही है, वहां से चले जाना ही श्रेष्ठ है। हर जगह ठहरना आवश्यक नहीं, कुछ स्थानों को छोड़ देना ही आत्मसम्मान की रक्षा होती है। अब वह युग नहीं रहा जब लोग रिश्तों को निभाने के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी दे देते थे। अब समय ऐसा आ गया है कि लोग अपनी खुशी के लिए रिश्तों की कुर्बानी देने में भी संकोच नहीं करते। इसलिए अब यह तुम्हें तय करना है कि तुम्हारे लिए क्या अधिक मूल्यवान है, रिश्तों की सच्चाई या केवल स्वार्थपूर्ण इच्छाएं। मनुष्य का मन समुद्र की तरह होता है। रंग रूप से होने वाला इश्क पल भर का हो सकता है, लेकिन समर्पण से होने वाला प्रेम जीवन भर चलता है। इस प्रेम को समझने और निभाने के लिए एक दो दिन नहीं बल्कि उम्र बीत जाती है। अगर कोई तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है और तुम उसकी कद्र नहीं करते तो उसे जाने देना बेहतर है, क्योंकि प्यार का रिश्ता सिर्फ देने और पाने का नहीं बल्कि समझ और सम्मान का होता है। याद रखना, अगर कोई तुम्हें जवाब नहीं देता या तुम्हारे प्रति उदासीन रहता है तो उसे वहीं छोड़ दो। बस यह जान लो कि वक्त हर किसी का आता है। अगर कभी पत्नी अपने पति से कह दे कि तुमसे विवाह करके मेरी जिंदगी बेकार हो गई, तो यह वाक्य न केवल रिश्ते को तोड़ता है बल्कि उस परिवार का भाग्य भी बदल सकता है। रिश्तों को संभालने के लिए प्रेम और सम्मान सबसे बड़ी ताकत है। यह कहना कि शिद्दत से चाहो तो कायनात मिलाने में लग जाती है हमेशा सच नहीं होता, क्योंकि कई बार तुम्हारी सबसे गहरी चाहत भी तुमसे दूर चली जाती है। लेकिन यह तुम्हें यह सिखाती है कि जीवन में सच्चा सुख पाने के लिए मोह और इच्छाओं से ऊपर उठना जरूरी है। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियां बर्दाश्त करने में है, क्योंकि अगर तुम बिना कमी वाला इंसान खोजोगे तो हमेशा अकेले ही रह जाओगे। सच्चे रिश्ते वे नहीं होते जो सिर्फ फ्री टाइम में तुम्हें याद करें, बल्कि वे होते हैं जो हर समय तुम्हारी परवाह करते हैं, कि हर रहस्य केवल खोजने से नहीं बल्कि समझने से सुलझता है। राजा और रानी ने जब उस मानचित्र को गहराई से देखा तो उन्हें महल के उत्तरी हिस्से में एक छुपे हुए गलियारे का संकेत मिला। हर संकेत अपने भीतर एक कहानी समेटे हुए होता है, बस उसे पढ़ने और समझने की कला होनी चाहिए। दीवारों पर उकेरे गए शिलालेखों में रहस्य छुपे थे। रानी इशिता ने कहा, टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी उन्हीं के हिस्से में आती है जो दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हैं और अपने लिए कम। इसलिए पहले खुद को संभालो, क्योंकि जब तक तुम खुद मजबूत नहीं होगे तब तक किसी और का सहारा भी नहीं बन पाओगे। खाली जेब में ना दोस्ती टिकती है और ना ही मोहब्बत, क्योंकि इस दुनिया में रिश्ते अक्सर जरूरतों के तराजू पर तौले जाते हैं। सच्चा प्रेम और सच्ची दोस्ती वही होती है जो समय, परिस्थिति और हालात से परे हो, लेकिन ऐसे रिश्ते दुर्लभ होते हैं। अब किसी से नफरत नहीं, बस भरोसे की जगह दिल में खालीपन ने ले ली है। यह दुनिया दिल से नहीं बल्कि अपनी जरूरतों से तुम्हें याद करती है। जब तक उनकी जरूरत हो तब तक तुम्हारी कद्र होगी, और जब जरूरत खत्म हो जाएगी तो तुम्हारा अस्तित्व भी उनके लिए धुंधला पड़ जाएगा। इसीलिए किसी और के भरोसे मत बैठो। खुद को इतना सक्षम बनाओ कि तुम्हारी पहचान तुम्हारी मेहनत से बने, न कि किसी के साथ या सहारे से। जब तुम अपने दम पर खड़े रहोगे तो यही दुनिया एक दिन तुम्हारी सफलता की गवाह बनेगी। जो चेहरा बाहर से मुस्कुराता है वह भीतर से अक्सर नमी छुपाए होता है। हर चीज की असली कीमत दो बार समझ आती है, उसे पाने से पहले और उसे खोने के बाद। जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करना सीखो। लोग कहते हैं कि अकेलेपन में खुशी नहीं मिलती, लेकिन सच्चाई यह है कि अकेलापन ही तुम्हें जिंदगी जीने का असली मतलब सिखाता है। यह वक्त तुम्हें सिखाता है कि कैसे खुद के साथ रहना और खुद से प्यार करना है।
आज का समय ऐसा हो गया है कि पैसों की कमी वाले व्यक्ति को सबसे ज्यादा तकलीफ अपने ही घर में सहनी पड़ती है। लेकिन याद रखो, व्यक्तित्व की असली चमक कपड़ों से नहीं बल्कि चरित्र से आती है। अब वह जमाना नहीं रहा जब बिछड़ने का अफसोस होता था। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और उसे जीता। इसलिए कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उन्हें अपनाओ, समझो और जीतने का साहस रखो। कुछ अनुभूतियां इतनी सूक्ष्म होती हैं कि उन्हें शब्दों में बांधना संभव नहीं होता। उन्हें केवल हृदय से ही अनुभव किया जा सकता है। जैसे प्रसन्नता, यह वह स्थिति है जो बाहर से नहीं भीतर से जन्म लेती है। एक स्वस्थ जीवन की सबसे आवश्यक पूर्ति है प्रसन्न मन। और दुर्भाग्य यह है कि आज का मनुष्य इसी प्रसन्नता की तलाश में स्वयं को खोता जा रहा है। दिन रात की दौड़, लक्ष्य की अंधी होड़, सामाजिक अपेक्षाओं का भार, सब कुछ केवल इस एक अनुभूति की प्राप्ति के लिए है जिसे खुशी कहते हैं। मगर यह प्रसन्नता किसी एक रूप में नहीं मिलती। यह हर आत्मा के लिए अलग होती है और यही इसका सौंदर्य है। किसी के लिए धन में सुख है, किसी के लिए पारिवारिक स्नेह में, और कोई केवल प्रकृति के नीरव स्पर्श में भी संतोष पा लेता है। इसीलिए किसी और की प्रसन्नता को अपने मापदंड से मत आंको। दूसरों के कारणों से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि आत्मा की पूर्ति का मार्ग प्रत्येक के लिए भिन्न होता है। जब तुम दूसरों की राह को ही अपनी राह बना लेते हो तो जीवन की मौलिकता खो जाती है। और यह भीड़ जो तुम्हें एक ही दिशा में ढकेलती है, वह अक्सर तुम्हें तुम्हारे वास्तविक मार्ग से दूर कर देती है। भीड़ का चलना सरल हो सकता है, परंतु सत्य का मार्ग सदा अकेले चुना जाता है और वही मार्ग तुम्हें मुंह तक लाता है। तुम स्वयं को जितना जानोगे उतना अपने मार्ग के प्रति स्पष्ट हो जाओगे, क्योंकि इस समस्त ब्रह्मांड में तुम्हें तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। जो भीतर बोया जाता है वह बाहर फलता है। तुम्हारा मन एक उपजाऊ भूमि है। यदि तुम वहां प्रेम बोओगे तो वह तुम्हारे कर्मों में झलकेगा। यदि वहां ईर्ष्या, भय या नफरत बोओगे तो वही तुम्हारे जीवन को ढंक लेगा। इसलिए विचारों की शुद्धता ही जीवन की वास्तविक उन्नति है। पानी की बूंद जब सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है। वही बूंद जब गंदे पानी में गिरती है तो उसका कोई मूल्य नहीं रहता। पानी की बूंद तो वही है, फर्क तो सिर्फ संगत का है। इसलिए अपनी संगति को सोच समझ कर चुनो, क्योंकि वही तुम्हें ऊंचाइयों तक भी ले जा सकती है और तुम्हें गिरा भी सकती है। एक दिन मैं रास्ते से गुजर रहा था तो एक परिचित मिले। उन्होंने पूछा, मजे में हो? मैंने उत्तर दिया, आनंद में हूं। तो उन्होंने पूछा, मजे और आनंद में क्या फर्क है? तो मुझे बताना पड़ा कि मजे के लिए पैसा चाहिए और आनंद के लिए परिवार और मित्र। हवा में सुनी हुई बातों पर कभी यकीन मत करो। कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। बिना सत्य जाने किसी पर संदेह मत करो, क्योंकि यही वह चीज है जो रिश्तों में दरार डालती है। किसी को अपना मानो तो दिल से मानो। अधूरे मन से निभाए गए रिश्ते ज्यादा दिन नहीं टिकते। सच्चे संबंध हमेशा प्रेम, विश्वास और सम्मान की बुनियाद पर टिके होते हैं। इसलिए अपने रिश्तों की कद्र करो और उन्हें दिखावे का हिस्सा मत बनाओ। सोच और दृष्टिकोण से जीवन का मार्ग बदलता है। जो लोग सिर्फ जरूरत के समय तुम्हें याद करते हैं, वे तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे फायदे को पसंद करते हैं। असली रिश्ते वही होते हैं जो तब भी तुम्हारे साथ रहते हैं जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं होता। धोखा वही देता है जिस पर तुम सबसे अधिक भरोसा करते हो, क्योंकि जो तुम्हारे पास होता है वही तुम्हें सबसे ज्यादा चोट भी पहुंचाता है। कभी किसी के लिए इतना मत बदलो कि तुम खुद को ही पहचान ना सको। रिश्ते यदि तुम्हें मानसिक रूप से खोखला कर रहे हैं तो उन्हें छोड़ देना ही बेहतर होता है। एक तलवार से जो घाव होता है वह जुबान से कहे गए शब्दों से कहीं गहरा होता है। शरीर के जख्म भर जाते हैं, लेकिन दिल पर लगी चोटें तब तक नहीं भरती जब तक तुम उन्हें माफ नहीं करते। उम्र के साथ जीवन का नजरिया बदलता है। जहां पहले हम जिद करते थे, वहीं अब समझौता करना सीख जाते हैं। लेकिन समझौता वहीं तक करो जहां आत्मसम्मान बना रहे। अगर पैसा है तो लोग तुम्हारी अयोग्यता भी नजरअंदाज कर देंगे। अगर पैसा नहीं है तो तुम्हारी योग्यता भी किसी को नहीं दिखेगी। लेकिन याद रखना, सच्ची संपत्ति मन की शांति और अच्छे कर्म है। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो और अच्छा करते हो तो वही सकारात्मकता तुम्हारी जिंदगी में लौट कर आती है। यह प्रकृति का अटल नियम है, जो बोओगे वही काटोगे। एक बात हमेशा याद रखना, बोले गए शब्द, बीता हुआ समय और टूटा हुआ विश्वास कभी वापस नहीं आते। इसलिए अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करो, समय का सम्मान करो
और किसी के विश्वास को मत तोड़ो। मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है। जब वह किसी को पसंद करता है तो उसकी गलतियां भी नजरअंदाज करता है। जब नफरत करता है तो अच्छाई भी नहीं देखता। लेकिन बुद्धिमान वही है जो संतुलन बनाकर रखे। फर्क बहुत है तेरी और मेरी तालीम में। तूने उस्तादों से सीखा है, मैंने हालातों से। जो जिंदगी से सीखता है उसे कोई हरा नहीं सकता। समय सबसे बड़ा शिक्षक है और जो इसे समझ लेता है वह हर परीक्षा में सफल होता है। इतना मगरूर मत बन। मुझे वक्त कहते हैं, मैंने कई बादशाहों को दरबान बनाया है। अहंकार से बचो क्योंकि समय किसी को भी बदल सकता है। जो आज ऊंचाई पर है वह कल नीचे भी आ सकता है। सच्चा ज्ञान विनम्रता सिखाता है। आदमी के शब्द नहीं, उसका समय बोलता है। इसलिए किसी को कम मत समझो। हर किसी के जीवन में एक ऐसा वक्त आता है जब उसकी असली कीमत पता चलती है। इस दुनिया और परलोक के बीच बस एक सांस का फासला है। जब तक सांस चल रही है तब तक सब कुछ है। इसलिए हर पल को महत्व दो और अच्छे कर्म करो। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन किसी और को मूर्ख समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। जो सच में ज्ञानी होता है वह हमेशा विनम्र रहता है और दूसरों का सम्मान करता है। गलती को सुधारने का प्रयास वही करता है जो रिश्तों को खोने की असली कीमत जानता है, और वह व्यक्ति स्वयं तुम हो। याद रखना, तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए तुम्हें केवल एक ही व्यक्ति की आवश्यकता है, और वह व्यक्ति तुम स्वयं हो। बाहरी दुनिया से उम्मीद करने के बजाय अपने भीतर वह शक्ति विकसित करो जो तुम्हें अपनी तकदीर स्वयं लिखने का साहस दे। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक ही बार मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर दिन नया जन्म होता है। जो हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखता है वही वास्तव में जीवन जीता है। जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी देता है उसे ही लोग अक्सर पागल कहते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि इतिहास उन्हीं लोगों का लिखा जाता है जिन्होंने दूसरों के लिए स्वयं को समर्पित किया। यदि बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छिपे हुए गैर और गैरों में छिपे हुए अपने कभी दिखाई नहीं देते। कठिन समय ही सबसे बड़ा परीक्षक होता है, जो यह दिखाता है कि कौन वास्तव में तुम्हारा है और कौन केवल स्वार्थ का साथी था। जहां अत्यधिक सम्मान मिले वहां सतर्क हो जाओ। दुनिया को झूठे लोग अधिक प्रिय होते हैं, और यदि तुम सत्य कहने लगो तो अपने ही लोग रूठ जाते हैं। लेकिन सत्य के मार्ग से हटना मत, क्योंकि अंततः यही तुम्हें शांति देगा। दूसरों पर अत्यधिक ध्यान देने से तुम केवल नीचे गिरोगे। अपनी तुलना दूसरों से मत करो, बल्कि स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करो। किसी फकीर को अपनी चौखट पर अपमानित मत करना। वह केवल भीख लेने नहीं बल्कि दुआ देने भी आता है। उसकी दुआओं का मूल्य तुम धन से नहीं आंक सकते। याद रखना, रावण अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता के बावजूद अपने अहंकार के कारण हारा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह अपने भाई विभीषण के बिना पराजित हुआ। इससे सीख लो कि अपनों का सम्मान करो और अहंकार को अपने ऊपर मत हावी होने दो। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। किसी का जीवन संवर सके। यदि तुम्हारे कारण कोई अपने दुख से बाहर निकल आए तो यह सबसे महान कर्म है। यह संसार उन लोगों से भरा है जो छोटी छोटी बातों पर साथ छोड़ देते हैं, पर ईश्वर उन्हें अपनाता है जो केवल एक सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे भावों से सुनी जाती है। उनकी बातों की परवाह मत करो जो तुम्हारी पीठ पीछे बोलते हैं। यदि कोई तुम्हारे पीछे बोल रहा है तो इसका अर्थ यही है कि तुम उनसे आगे चल रहे हो। याद रखो, ऊंचे वृक्षों पर ही सबसे अधिक पत्थर फेंके जाते हैं। इसलिए इन तानों और कटाक्षों में उलझने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब तुम भीतर से स्थिर हो तब बाहर की आवाजें तुम्हारा मार्ग नहीं मोड़ सकती। उपवास केवल अन्न से नहीं होता। सच्चा उपवास तब होता है जब तुम लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, चुगली और विकारों से दूर रहो। यदि व्रत का उद्देश्य केवल शरीर को खाली करना है तो वह अधूरा है। व्रत आत्मा को शुद्ध करने का नाम है, और आत्मा तब शुद्ध होती है जब विचार पवित्र हों और हृदय में करुणा हो। इस युग में बहुत से संबंध केवल स्वार्थ और दिखावे की बुनियाद पर खड़े हैं। जो तुम देख रहे हो वह अक्सर सत्य नहीं होता, वह केवल सामाजिक मुखौटा होता है। पर जो आत्मा से जुड़ा हो वह दिखावे का मोह नहीं रखता। इसलिए देखो कम, समझो अधिक, क्योंकि सत्य देखने से नहीं, अनुभव से प्रकट होता है। बच्चों को दिशा देना केवल अधिकार नहीं, धर्म है। यदि समय रहते उन्हें स्नेह और मर्यादा के साथ मार्ग न दिखाया जाए तो वे उस भटकाव की ओर बढ़ सकते हैं जहां से लौटना कठिन होता है। परवरिश केवल पालन नहीं, संस्कारों का बीजारोपण है। प्रेम से, धैर्य से और उदाहरण से बच्चों को समझाना सबसे बड़ा तप है।
यदि गलती हो जाए तो उसी क्षण प्रेम पूर्वक समझा देना चाहिए, मौन या कठोरता से नहीं बल्कि विनम्र संवाद से। याद रखो, तुम्हारे रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर व्यक्ति ऐसा इंसान ढूंढ रहा है जो बिना कहे उसकी बात समझ सके। इंतजार की हदें अजीब होती हैं, ये दरवाजा बंद भी नहीं होने देती और आंखें भी बंद नहीं होने देती। दुख तब होता है जब तुम्हें किसी से मोहब्बत हो और उसके दिल में कोई और हो, लेकिन जान लो वह इंसान जो तुम्हारी परवाह करता है वही तुम्हारे लिए सच्चा है। सोच का सौंदर्य यह है कि अगर वह सुंदर है तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन को अर्थ देते हैं। जब जीवन में धन न हो तो संबंध सीमित लगते हैं, और जब धन आ जाए तो वही संबंध एक लंबी सूची में तब्दील हो जाते हैं। यह संसार अक्सर आत्मा से नहीं सुविधा से जुड़ता है, पर जो व्यक्ति तुम्हारे पास केवल तुम्हारे होने के कारण खड़ा हो, न कि तुम्हारे पास होने के कारण, बस वही तुम्हारा सच्चा अपना है। इस संसार में यदि कोई वास्तविक संपत्ति है तो वह दान है, और यदि कोई आभूषण है तो वह स्वास्थ्य। संतोष ही एकमात्र ऐसा सुख है जिसे न खरीदा जा सकता है न छीना जा सकता है। धन, वैभव और दिखावा एक समय के बाद अर्थहीन हो जाते हैं, लेकिन जिसने स्वयं के भीतर संतोष पाया है उसने जीवन की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। डरो उनसे नहीं जो सामने आकर विरोध करते हैं, बल्कि उनसे जो तुम्हारे भीतर उतरकर तुम्हें छलते हैं। जो बहस करता है वह स्पष्ट होता है, पर जो मोहब्बत का मुखौटा पहनकर धोखा दे उससे बचना सबसे कठिन होता है। जीवन में सच्चे बनो, लेकिन अंधे नहीं। उन गलतियों की कोई माफी नहीं होती जहां तुम जानते हो कि क्या सही है और फिर भी जानबूझकर गलत को चुनते हो। यह चयन ही तुम्हारे कर्म का निर्धारण करता है, और कर्म ही वह बीज है जो समय आने पर फल बनकर सामने आता है। वैसे ही जीवन में आत्मनिर्भर बनो। तो फिर बताओ, मनुष्य किस बात पर अहंकार करे? जिस शरीर को तुम सौंदर्य का प्रतीक समझते हो, जिस रूप पर तुम गर्व करते हो, वही समय की गति में एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। जो क्षणिक है उस पर अहंकार करना केवल अज्ञानता है। जो वास्तव में तुम्हें महान बनाता है वह तुम्हारी विनम्रता है, तुम्हारी सरलता है, क्योंकि यही दो गुण तुम्हें आत्मा से जोड़ते हैं। दिखावा केवल आंखों को भाता है, पर सादगी हृदय को छूती है, और जो हृदय को छू सके वही स्थायी है, वही शक्तिशाली है। जिस चीज के पीछे तुम दौड़ रहे हो, नाम, यश, धन, संबंध, क्या कभी ठहरकर यह सोचा है कि यदि वह सब मिल जाए तो फिर क्या शेष रहेगा? क्या तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा? क्या तुम्हें शांति मिल जाएगी? और यदि वही प्राप्त वस्तु एक दिन तुम्हें बेचैन करने लगे तो फिर तुम कहां जाओगे? सच्चा सुख न तो किसी वस्तु में छुपा है न किसी उपलब्धि में, वह तुम्हारे भीतर है, वहां जहां आत्मा शांत रहती है, जहां हृदय न तो स्पर्धा करता है और न ही तुलना। यदि जीवन को अर्थ देना है तो बाहरी दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर उतरना सीखो। आत्मा की आवाज को सुनो। वह कहती है कि डरना छोड़ दो, क्योंकि हार कोई पराजय नहीं होती। या तो तुम सफलता प्राप्त करते हो या अनुभव, और अनुभव वह दीपक है जो तुम्हारी अगली राह को रोशन करता है। यदि तुम रुक गए, थम गए, तो अब तक की सारी तपस्या, सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। हर चोट, हर ठोकर, हर आंसू तुम्हें एक नई दिशा देने आया था। यदि तुम वहीं रुक गए तो वे सभी अनुभव केवल पीड़ा बनकर रह जाएंगे, मार्गदर्शन नहीं। तुम्हारा हृदय बहुत मूल्यवान है, उसमें प्रवेश का अधिकार हर किसी को मत दो। यही वे लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि दुनिया में सिर्फ अच्छाई से काम नहीं चलता, आत्मसम्मान भी जरूरी है। कभी कोशिश ही नहीं की किसी के जज्बातों के साथ खेलने की, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि खुद को ज्यादा जज्बाती न बनाएं। भावनाओं में बहना अच्छा है, लेकिन जब भावनाएं तुम्हें कमजोर बना दें तो उन्हें नियंत्रित करना सीखो। प्यार, मोहब्बत, अपनापन सब धोखा नहीं है, लेकिन यह तभी मूल्यवान होता है जब इसे सही व्यक्ति से प्राप्त किया जाए। इसीलिए पहले खुद को पहचानो, फिर देखो कि कौन तुम्हारी भावना के योग्य है। जितना अच्छा बनोगे उतना ही लोगों को खटकोगे, जितना बुरा बनोगे उतना ही सही लगोगे। यह संसार स्वार्थ पर चलता है। लोग तुम्हारी अच्छाई का उपयोग करते हैं, और जब तुम उनके अनुसार नहीं चलते तो वे तुम्हें ही दोष देने लगते हैं। लेकिन याद रखना, सही और गलत दुनिया की नजर से मत देखो, अपनी आत्मा की नजर से देखो। हवा जब इतराने लगे तो यह भूल जाती है कि उड़ान केवल उसकी कृपा से नहीं होती, कभी कभी
जमीन भी अपने होने का मूल्य मांगती है। जब जमीन बिखरने लगे तब उन हवाओं की औकात सामने आ जाती है जो समझती थीं कि सब कुछ उनकी मर्जी से चल रहा है। यही तो जीवन का नियम है। जब अहंकार बढ़ता है तब प्रकृति विनम्रता का पाठ सिखाने के लिए परिस्थितियों को बदल देती है। किस्मत अक्सर कठपुतली का खेल रचती है, लेकिन इस रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता, बस उसकी भूमिका कठिन होती है। हवा से कह दो कि हम पैरों से नहीं, हौसलों से उड़ते हैं। हमारी उड़ान उस ऊर्जा से संचालित होती है जो भीतर से आती है और जिसका कोई मौसम नहीं होता। कुछ लोग इसलिए भी नफरत करने लगते हैं क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उनकी बनावट को असहज करती है। उनकी तकलीफें तुम नहीं हो, न भाग्य को अंतिम सत्य। कभी कभी समझदार और मूर्ख में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि दोनों ही किसी की नहीं सुनते। फर्क केवल इतना है कि मूर्ख अपने अहंकार में बंद होता है और समझदार अपने तर्क में। पर जो सच्चा ज्ञानी होता है वह सुनता है, भीतर की आवाज भी और बाहर की व्यथा भी। तुम्हारे शरीर का भी यही स्वभाव है। जितना आराम दोगे उतना सुस्त होगा, जितना उससे कार्य लोगे उतना समर्थ बनेगा। शरीर को जितना अधिक सेवा में लगाया जाए वह उतना ही तेजस्वी बनता है, क्योंकि यह शरीर तुम्हारा वाहन है और इस वाहन को केवल गति से ही अर्थ मिलता है। हर मार्ग जो तुम्हारे सामने आता है वह केवल चलने के लिए नहीं होता, वह तुम्हारे भीतर के संकल्प की परीक्षा है। जब तुम किसी मार्ग पर अपने आत्मबल के साथ कदम रखते हो तब राहें स्वयं प्रशस्त हो जाती हैं। इसलिए मत रुकना, मत थकना, क्योंकि तुम्हारी साधना ही तुम्हारा भाग्य है। और जब तक तुम्हारी निष्ठा अडिग है तब तक कोई बाधा इतनी बड़ी नहीं कि तुम्हें रोक सके। सच्ची कला यही है कि मनुष्य अपनी गलती को स्वीकार कर सके। संसार की हर वस्तु मिल सकती है, दौलत, मान सम्मान, रिश्ते, अवसर, लेकिन अपनी भूल को स्वीकार करने का साहस बहुत दुर्लभ है। ईश्वर दंड नहीं देते, हमारे अपने ही कर्म हमारे जीवन का न्याय करते हैं। जो किया है वही लौट कर आता है। इसलिए हर कार्य से पहले ठहरो, सोचो और फिर कर्म करो, क्योंकि यही कर्म भविष्य की नींव बनाते हैं। खुशियों से नाराज रहना दरअसल अपने ही जीवन से नाराज रहने जैसा है, और यह सबसे बड़ा दोष है। जब हम सच्चे प्रेम की तलाश करते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वही प्रेम हमें जीने की शक्ति देता है, मुश्किलों में थामता है और टूटे हुए मन को जोड़ता है। यह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है और वही सच्ची समृद्धि का रास्ता है। भरोसे में इतने अंधे मत बनो कि सामने वाला व्यक्ति सच में कौन है वह न पहचान सको। जो लोग अपनी मंजिल को पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं वे समंदर में भी पत्थर के पुल बना देते हैं। समझदार वही होता है जो दूसरों की कमजोरियों को महसूस नहीं होने देता, बल्कि उन्हें उठाने की कोशिश करता है। असंभव को भी संभव बना सकती है केवल आपकी सोच, और यही शक्ति हर इंसान के भीतर है। हम कभी कभी उन लोगों को भी रुला देते हैं जिनकी आत्मा जीवित होती है, और हम उनसे माफी मांगने की कोशिश करते हैं। यह ठीक है, लेकिन जब तक हम खुद को समझते नहीं तब तक हमें दूसरों के रंग सही से नहीं दिखते। जिसको जितनी दुनिया की समझ आती जाएगी वह उतना ही अकेला होता जाएगा, क्योंकि उसके अनुभव और सोच से बहुत लोग मेल नहीं खा पाते। खुदा हर उस शख्स को सुकून दे जो अपनी हालत किसी से कह नहीं सकता। उम्मीद नहीं बल्कि यकीन रखो खुद पर, और एक दिन तुम्हारी अलग पहचान बनेगी। इस जिंदगी में अपनी राह पर विश्वास रखना ही सच्ची सफलता है। ये वही जवानी है जिसके ख्वाब हम बचपन में देखा करते थे, और अब वह ख्वाब हमसे ज्यादा हमारी जिम्मेदारियों से जुड़े हैं। हम इस कलयुग में रहते हुए ये समझ सकते हैं कि अगर हमें अपनी आत्मा में मिठास लानी है तो करेला जैसा कड़वा ही बनो, क्योंकि मिठाई बनने से हम मिट जाएंगे। जब कुछ नहीं हो तो सब्र करो, जब सब कुछ हो तो उसकी कद्र करो। दुनिया में हर चीज कीमती है, लेकिन उसे पाने से पहले उसकी असली कीमत समझनी होती है, और खोने के बाद हमें यह एहसास होता है कि क्या खो दिया। पैसा इंसान ने ही बनाया है, लेकिन उसका असली मूल्य हमारे अनुभवों और संघर्षों में छिपा होता है। जीवन में जब तुम दूसरों के लिए खुशी का कारण बनो तब यह याद रखना कि यह तुम्हारे अस्तित्व की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। लोग गलत करके भी अपने आप को सही ठहराते हैं, और जो सही हैं वे अक्सर चुप हो जाते हैं। पर यह चुप्पी तुम्हारी शक्ति है, कमजोरी नहीं। हमेशा अकेले रहने के लिए तैयार रहो, क्योंकि दुनिया की स्थिरता केवल एक भ्रम है। जो रिश्ता तुम्हारा स्वाभिमान छीन ले वह रिश्ता नहीं बल्कि एक घुटन है, और जिस प्रेम में सम्मान ना हो वह प्रेम नहीं बल्कि एक चुभन है।
इसलिए ऐसे रिश्तों को जबरदस्ती निभाने का प्रयास मत करो जो तुम्हें ही खोखला कर दें। प्रेम और रिश्ते तब तक ही मूल्यवान हैं जब तक वे तुम्हें सम्मान और स्नेह देते हैं। दुश्मन से भी अधिक खतरनाक होता है वह अपना जो तुम्हारे करीब आकर तुम्हारे मन के भेद जान ले और फिर हंसते हुए सबके सामने प्रकट कर दे। ऐसे लोगों से सावधान रहो, क्योंकि उनका उद्देश्य प्रेम नहीं बल्कि तुम्हारी भावनाओं का उपहास करना होता है। कभी कभी हम अपनों से ही लड़ते हैं क्योंकि वे हमें प्रिय होते हैं। अगर वे पराये होते तो हम मुस्कुराकर उन्हें अनदेखा कर देते। लेकिन याद रखना, जो तुम्हें सच्चे हृदय से चाहता है वह तुम्हारी लड़ाई का कारण नहीं बल्कि तुम्हारी शांति का सहारा बनेगा। धैर्यवान व्यक्ति ही हर परिस्थिति को पार कर सकता है। कठिन समय में हिम्मत मत हारो, क्योंकि धैर्य ही वह पुल है जो तुम्हें विपत्तियों से सफलता की ओर ले जाता है। मैंने अब लोगों के पीछे चलना छोड़ दिया, क्योंकि मैंने अनुभव किया कि जिस व्यक्ति को जितनी अधिक इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। इस संसार में अपनी वैल्यू खुद बनानी पड़ती है, उसे किसी के पीछे भागकर कम मत करो। जो तुम्हारा होगा वह तुम्हारे पास स्वयं आएगा। गीता में लिखा है कि जब इंसान की जरूरत बदलती है तब उसका व्यवहार भी बदल जाता है। कोई भी स्वयं नहीं बदलता, बल्कि परिस्थितियां उसे बदलने पर मजबूर कर देती हैं। हम तभी तक अच्छे हैं जब तक हम दूसरों के काम आते हैं, लेकिन यह सत्य है कि सच्चे रिश्ते स्वार्थ पर नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास पर टिकते हैं। यह दुनिया अजीब है। जब हमें चलना नहीं आता था तब कोई हमें गिरने नहीं देता था, और जब हमने चलना सीख लिया तो हर कोई हमें गिराने में लगा है। लेकिन याद रखना, जो अपने पैरों पर खड़ा होना सीख गया उसे कोई गिरा नहीं सकता। किस्मत भले ही मेरे पास ना हो, लेकिन काबिलियत तो है, और जब काबिलियत हो तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है। जो मेहनत और संकल्प से चलता है वह एक दिन अपनी तकदीर खुद लिखता है। हर कोई तुम्हारी कहानी समझने के लिए नहीं बल्कि उसमें दोष निकालने के लिए उत्सुक होता है। इसलिए अपने जीवन के गहरे पहलुओं को उन्हीं के साथ साझा करो जो वास्तव में तुम्हारी परवाह करते हैं। जो रिश्ता तुम्हारा स्वाभिमान छीन ले वह रिश्ता नहीं बल्कि घुटन है। जो प्यार सम्मान से रहित हो वह प्यार नहीं बल्कि एक बोझ है। सच्चे प्रेम और रिश्तों की बुनियाद विश्वास और सम्मान पर टिकी होती है, न कि अपमान और मजबूरी पर। इसलिए किसी भी ऐसे संबंध में मत बंधो जो तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लोगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। खामोश रहकर हर जंग जीत लेंगे। क्या पता था कि लोग उसका भी गलत मतलब निकाल लेंगे। दुनिया तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझेगी, लेकिन मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब शब्दों का कोई प्रभाव न हो तो शांत रहकर अपने कर्मों से उत्तर देना ही सबसे अच्छा तरीका है। जब हमारे अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो बुरे दिन हमें बर्बाद करने की कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो धैर्य रखता है वही हर बुरे समय को पार कर लेता है। कठिनाइयां तुम्हारी परीक्षा लेने आती हैं, लेकिन यदि तुम अडिग रहो तो यही कठिनाइयां तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बना देंगी। आज के दौर में विवाह होना बड़ी बात नहीं है, विवाह के बाद सुखी रहना बड़ी बात है, क्योंकि शादी केवल एक बंधन नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन है। अगर उसमें समझदारी, प्रेम और सम्मान नहीं होगा तो वह केवल एक समझौता बनकर रह जाएगा। लोगों को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वैसे नहीं होते जैसे बाहर से दिखाई देते हैं। बाहरी चमक से धोखा मत खाओ, बल्कि इंसान के व्यवहार को परखो। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और हर चेहरे के पीछे एक छुपा हुआ सच। इस दौर के लोग अक्सर इसी दौड़ में लगे रहते हैं कि मेरी दीवार तुझसे ऊंची हो, लेकिन असली ताकत तब दिखती है जब इंसान दूसरों के साथ रहता है और अपनी स्थिति से ऊपर उठता है। अकेलेपन का डर हमें उस भीड़ में शामिल कर देता है जहां कभी कोई अपना नहीं होता। पैसा एक जादुई शक्ति की तरह होता है, लेकिन यह केवल साधन है, साध्य नहीं। यह दुनिया उसी की सुनती है जिसके पास यह शक्ति होती है, लेकिन सच्चा मूल्य तुम्हारी सच्चाई और कर्मों से आता है। पलटकर जवाब देना गलत हो सकता है, लेकिन अगर तुम हमेशा चुप रहोगे तो लोग बोलने की सीमा भूल जाते हैं। इसीलिए अपनी गरिमा बनाए रखते हुए अपनी बात कहना जरूरी है। धीरे धीरे निरंतर आगे बढ़ना ही जीवन में सफलता की कुंजी है। एक ही जगह पर ठहरने से कुछ हासिल नहीं होता। प्रगति करने के लिए धैर्य और निरंतरता सबसे जरूरी है। जिसे जितनी ज्यादा दुनिया की गहराई समझ में आती है वह अक्सर उतना ही अकेला महसूस करता है, क्योंकि ज्ञान और समझ इंसान को भीड़ से अलग करती है। झूठ का पलड़ा भारी दिखता है,
क्योंकि सच जानने वाले अक्सर चुप रहते हैं, लेकिन सच्चाई की शक्ति चुप रहकर भी स्थायी रहती है। झूठ भले ही जोर से बोलता है, पर उसका अस्तित्व क्षण भंगुर होता है। होशियार बनना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अनुभव और दृष्टिकोण से परिपूर्ण है। सुकून पाने के लिए अपने काम पर ध्यान दो। दूसरों की बातों पर ध्यान देने से केवल ध्यान बढ़ता है और सुकून खो जाता है। अपने प्रयासों और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो। जीवन में चाहे कितनी बार असफलता का सामना करो, लेकिन खुद से वादा करो कि आम जिंदगी नहीं जियोगे। हर बार उठने का संकल्प ही तुम्हें अपनी पहचान दिलाएगा। आजकल दिल के रिश्तों की कदर कम होती जा रही है। लोग रिश्तों को अपने लाभ और सहूलियत के हिसाब से जोड़ते और तोड़ते हैं। सच्चे रिश्ते वही हैं जो समय की परीक्षा पर खरे उतरते हैं। सही समय का इंतजार मत करो। कोई मुस्कान छोड़ जाता है, कोई आंसू, पर अंत में जीवन चलना सिखा ही देता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। अगर कोई कहे कि आपसे बुरा कोई नहीं, तो समझो उसने खुद की समझ खो दी है। और अगर कोई तुम्हारी समझ की सराहना करे पर तुम्हें मूर्ख समझने की कोशिश करे, तो वह अपने घमंड में डूबा है। होशियार होना अच्छा है, लेकिन दूसरों को कमजोर समझना विनाश की शुरुआत है। मित्रता और संबंध आवश्यक हैं, लेकिन सबसे जरूरी कला है अकेले जीने की क्षमता। जीवन की हर कठिन घड़ी तुम्हें यही सिखाने आती है कि तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम स्वयं हो। बचपन में हर बात भूल जाना सरल था और दुनिया कहती थी याद रखना सीखो। बड़े हुए तो हर बात याद रहती है और अब वही दुनिया कहती है भूलना सीखो। यही जीवन का विरोधाभास है और यही अनुभव की असली गहराई। कुछ लोग उम्र में बड़े हो जाते हैं, धन भी खूब कमा लेते हैं, लेकिन उनकी सोच सीमित रह जाती है, क्योंकि परिपक्वता केवल सालों से नहीं, विचारों से आती है। और सोच वही बड़ी मानी जाती है जो दूसरों के लिए जगह बनाए, न कि खुद को सर्वोपरि माने। यदि तुम योग्य हो, यदि तुम सच्चे हो, फिर भी कोई तुम्हारी काबिलियत को न देखे, तो समझो या तो उसकी दृष्टि अंधी है या फिर वह जानबूझकर आंखें मूंदे हुए हैं। लेकिन तुम्हारी पहचान दूसरों की स्वीकृति पर नहीं, तुम्हारे अपने आत्मबोध पर आधारित होनी चाहिए। याद रखो, जब तक तुम स्वयं को महत्व नहीं दोगे, तब तक दुनिया तुम्हें एक उपयोगी वस्तु से अधिक नहीं समझेगी। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे सपने, तुम्हारा आंतरिक संतुलन, ये सब किसी भी संबंध से कम नहीं, क्योंकि यदि अंत में तुम अपने ही साथ न हो सको, तो कोई और तुम्हारे पास होकर भी तुम्हें अधूरा ही छोड़ देगा। स्वार्थी व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा है होता है। जब तक उसे लाभ मिलता है, तब तक वह साथ चलता है, और जब लाभ समाप्त हो जाता है, तो वह दूरी बना लेता है। इसीलिए अपना समय और प्रेम उन्हीं को दो जो उसे समझने और संभालने योग्य हो। सबसे खूबसूरत चीज तुम्हारी वाणी है। यह चाहे तो दिल जीत सकती है, चाहे तो दिल चीर सकती है। शब्दों की शक्ति को कम मत आंको, वे संबंध बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी वाणी में मधुरता रखता है, वह बिना किसी बड़े प्रयास के भी लोगों के हृदय में स्थान बना लेता है। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, लेकिन किस्मत और नसीब नहीं। इसीलिए अपनी तुलना दूसरों से मत करो, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। खुद को बदलना सीखो, क्योंकि साल तो हर साल बदलता है, लेकिन सच्चा परिवर्तन वही होता है जो व्यक्ति के भीतर से आए। जीवन एक यात्रा है जिसे रोकर नहीं, बल्कि मुस्कुराकर जीना चाहिए। अपने आज को यह सोचकर बर्बाद मत करो कि तुम्हारे पास बहुत सारे कल हैं, क्योंकि कौन जाने आने वाला कल तुम्हें मिले या ना मिले। जो भी करना है वह आज करो, इसी क्षण करो। किसी सही इंसान के साथ इतना गलत मत करो कि उसके साथ किए गए धोखे का पछतावा तुम सारी जिंदगी करते रहो। ईमानदारी और विश्वास किसी भी संबंध की नींव होते हैं। यदि वह एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना असंभव नहीं, लेकिन कठिन अवश्य होता है। जिसमें नुकसान सहने की ताकत होती है, वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ते। दुनिया में चाहे 1000 रिश्ते बना लो, लेकिन एक रिश्ता ऐसा जरूर बनाओ जो तब भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे जब हजारों लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएं। प्रेम अगर सच्चा होगा तो वह तुम्हारी परीक्षा नहीं लेगा, बल्कि तुम्हारी प्रतीक्षा करेगा, क्योंकि प्रेम सहनशीलता और विश्वास का दूसरा नाम है। लेकिन केवल इसलिए कि सच का साथ देने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। मुझे हमेशा सबको खुश रखने का शौक था, मगर होश तब आया जब जरूरत के समय खुद को अकेला पाया। इस संसार की यही सच्चाई है, जो स्वयं के प्रति ईमानदार होता है
वही जीवन में सच्चे सुख का अनुभव करता है। अब जो कदम उठाया है वह पीछे नहीं जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। यही आत्मबल की पहचान है। याद रखना, परिस्थितियां स्वभाव बदल देती हैं, मगर एक सच्चे इंसान का चरित्र कभी नहीं बदलता। हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है, मगर सिर्फ सफलता ही ऐसी चीज है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। जो तुम्हारा समय पर साथ दे वही अपना है, बाकी सब केवल एक सपना है। कभी कभी बुरा वक्त आता ही इसलिए है कि वह तुम्हें अच्छे लोगों से मिलवा सके। इसलिए हर परीक्षा को अवसर की तरह देखो। जीवन में तुम्हारी कद्र सिर्फ तब तक ही होती है जब तक तुम लोगों के काम आते हो। जब अपनों का व्यवहार ही परायों जैसा हो जाए तो फिर अपना कौन और पराया कौन। यही संसार का सबसे बड़ा भ्रम है। किसी ने सही कहा है, कोई किसी का नहीं होता, सब अपने मूड और जरूरत के हिसाब से ही बात करते हैं। चाय और चरित्र दोनों गिर जाएं तो उनके दाग गहरे होते हैं। इसलिए जीवन में गिरो तो सम्मान से उठो, क्योंकि जो अपने मूल्यों पर अडिग रहता है वही सच्ची सफलता पाता है। इस संसार में हर कोई बदलने से डरता है, मगर परिवर्तन ही जीवन का नियम है। स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि बदलाव तुम्हें डिगा न सके बल्कि और ऊंचा उठा सके। अच्छे और बुरे के बीच सबसे बड़ा अंतर यही है कि अच्छे लोगों की अच्छाइयों को भी दुनिया कभी कभी गलत समझती है, जबकि बुरे लोगों की बुराइयों में भी लोग उनका साथ देते हैं। यह संसार ऐसा ही है, लेकिन बुरा बनने और बुरा होने में फर्क होता है। अपने काम से काम रखना एक गुण है, लेकिन इस गुण का यह अर्थ नहीं कि तुम अपनी आत्मा को कमजोर होने दो। और इसी तरह एक छोटी सी बात अगर दिल में चुप हो जाए तो वह जिंदगी के रास्ते मोड़ देती है। कभी कभी शब्द न बोलने का असर ज्यादा गहरा होता है। अगर परछाइयां कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगें तो समझो कि सूरज डूबने वाला है। किसी के अहंकार और दिखावे को देखकर कभी अपनी पहचान को कम मत समझो, क्योंकि सच्चाई हमेशा समय के साथ बाहर आ जाती है। सूरज तब डूबता है जब उसकी रोशनी नहीं रहती, और यही बात जीवन के सिद्धांतों पर भी लागू होती है। रिश्ते सिर्फ मिलकर नहीं, दिल से होते हैं। किसी के दिल में धड़कना जरूरी नहीं होता। कई बार बिना मिले भी रिश्ते जीवन भर चलते रहते हैं। इसलिए जरूरी नहीं कि हर इंसान से तुम्हारा मिलना चाहिए। जितना दिल से मिलोगे उतना सच्चा रिश्ता बनेगा। सबसे करीबी आवाज वो होती है जो तुम्हारे जमीर से आती है, लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत कम लोग इसे सुन पाते हैं। जमीर तुम्हें सच और झूठ, सही और गलत का फर्क समझाता है। यही आवाज तुम्हारी आत्मा की सबसे सच्ची मार्गदर्शिका होती है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वह जो मौका आने पर तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, और दूसरे वह जो तुम्हारे साथ देने के लिए मौके की तलाश करते हैं। और ये दोनों ही तब सामने आते हैं जब बुरा वक्त आता है। बुरे वक्त में ही असली साथी पहचान में आते हैं। इसलिए किसी की अहमियत का अंदाजा उसकी मदद से नहीं, उसकी चुप्पी से लगाया जा सकता है। यह दुनिया कितनी अजीब हो गई है। ईमानदार को मूर्ख, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहा जाता है। लेकिन याद रखना, नर्म दिल के लोग कभी मूर्ख नहीं होते। वे जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, फिर भी वे उन्हें नजरअंदाज नहीं करते, क्योंकि उनका दिल इतना बड़ा होता है कि वह माफ करना जानते हैं और सच्चाई का मार्ग अपनाने का साहस भी रखते हैं। पैसा अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे अपनी प्राथमिकता न बनाओ। अपने स्वाभिमान को प्यार के नाम पर कभी कुर्बान मत करो। याद रखो, तुम चल रहे थे साथ, पर शायद रास्ता सिर्फ तुम्हारा था। कुछ लोग तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं, केवल एक पड़ाव होते हैं। उन्हें वहीं छोड़ दो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य उनसे कहीं बड़ा है। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार कभी मत करो जैसा तुम स्वयं के लिए पसंद नहीं करते। यह संसार का सबसे सरल और महत्वपूर्ण नियम है। जो स्वयं पर लागू ना हो उसे दूसरों पर भी मत थोपो। किसी को नजरअंदाज करना हो तो उतना ही करो कि उसे तुम्हारी कमी का एहसास हो, इतना नहीं कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। संबंधों में संतुलन आवश्यक है। अत्यधिक दूरी भी ठंडा कर देती है और अत्यधिक नजदीकी भी भारी पड़ जाती है। मनुष्य धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है जैसा वह सोचता है। इसीलिए अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखो, क्योंकि वही तुम्हारे भविष्य की नींव रखते हैं। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके केवल ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो अपने संकल्प पर अडिग रहते हैं। संकल्प जितना दृढ़ होगा, सफलता उतनी ही निकट आएगी। सुबह की पहली सोच तुम्हारी दिशा तय करती है। इसलिए अपनी सोच को उसी ओर केंद्रित करो जो तुम जीवन में बनना चाहते हो।
हर संकल्प तुम्हारे भाग्य का निर्माण करता है। संकल्प से ही सफलता जन्म लेती है। इंतजार तब तक ही सुखद होता है जब वह दोनों ओर से हो। एक तरफा इंतजार केवल आत्मा को पीड़ा देता है, इसीलिए उसी का इंतजार करो जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हो। मनुष्य को सबसे अधिक अवरोध बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने हृदय से मिलते हैं। डर, अहंकार और मोह यही सबसे बड़े शत्रु होते हैं। जो इन्हें जीत लेता है वही वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। यह संकोच नहीं, यह अस्तित्व की व्यवस्था है। मांगना आत्मा की पहचान है कि वह जाग चुकी है, वह जानती है कि उसे क्या चाहिए। कर्ण और एकलव्य के साथ इतिहास में अन्याय हुआ, लेकिन उन्होंने न्याय मांगा। एकलव्य ने बिना शिष्य बनाए गुरु को श्रद्धा दी और कर्ण ने अपमान को अवसर में बदल दिया। इसीलिए आज वे आदर्श हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर की गरिमा को मिटने नहीं दिया। महाभारत केवल युद्ध नहीं, वह चेतना की शिक्षा है। वह हमें बताती है कि जब अधर्म सामने खड़ा हो तब चुप रहना भी पाप है। न्याय की मांग केवल अधिकार नहीं, आत्म कर्तव्य भी है। जब तुम अपने भीतर यह चेतना जगा लेते हो कि मैं न्याय का रक्षक हूं, तब तुम्हारी आत्मा भी मेरे विराट स्वरूप का प्रतिबिंब बन जाती है। और जब जीवन कठिन हो, जब सब कुछ हाथ से फिसलता लगे, तब देखो कि कौन तुम्हारे पास खड़ा है। जो बुरे समय में तुम्हारा हाथ थामते हैं वे केवल लोग नहीं, वे तुम्हारी आत्मा की दर्पण छवि हैं। ऐसे लोग मिल जाएं तो उनका सम्मान करो, क्योंकि यदि वे खो गए तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें फिर वैसा साथ नहीं दिला पाएगी। कल को ढूंढते ढूंढते जो आज बीत जाए वह सबसे बड़ा वियोग है। लोग अपने स्वप्नों को कल पर टालते रहते हैं और इस टाल मटोल में आज का सूर्य अस्त हो जाता है। मैं कहता हूं, जिसके पास आज नहीं है उसके पास भविष्य का कोई भरोसा नहीं। इसलिए जो करना है उसे इसी क्षण शुरू करो। जब लोग तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बनाएं, जब तुम्हें गिराने की चेष्टा करें, तब घबराओ मत। यह संकेत है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो उनके भीतर असुरक्षा जगा रहा है। और जब तुम किसी की असुरक्षा का कारण बनो तो समझो कि तुम सही राह पर हो। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो दूसरों को विचलित कर रहा है और वही तुम्हारी शक्ति है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी ही, क्योंकि जीवन स्वयं परीक्षा है। एक समस्या हल होगी तो दूसरी सामने खड़ी होगी, लेकिन समस्याओं से डरना, उनसे भागना तुम्हारी आत्मा को कमजोर करता है। तुम सृष्टि के अंश हो जो अनंत है, अडोल है। इसलिए चुनौतियों को आलिंगन दो, उन्हें भाग्य का प्रहार मत समझो, बल्कि आत्मा की उन्नति का अवसर मानो। समस्याएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा स्थिर और शांत अंतःकरण ही वह नींव है जिस पर तुम अपने जीवन का महल खड़ा कर सकते हो। जो धैर्य की भाषा समझ गया वह जीवन की सबसे गहन प्रक्रिया को जान गया। जिस प्रकार एक साधारण सा कोयला सहनशीलता, दबाव और समय के साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा दुख भी यदि सहिष्णुता और धैर्य के साथ जिया जाए। शक एक बार भीतर आ जाए तो सबसे पहले प्रेम और विश्वास उसी दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। और जब भरोसा चला जाए तो कोई रिश्ता अपने असली रूप में नहीं बचता। प्रेम का आधार पूर्णता नहीं, स्वीकार है। अगर प्रेम कमियों को गिनता तो ईश्वर भी हमारी ओर कभी दृष्टि न डालता। सच्चा प्रेम वही है जो अधूरेपन में भी पूर्णता देख सके और हर दोष में भी अपनापन ढूंढ सके। बुराई को देखकर दूर भागना सरल है, लेकिन वही आत्मा श्रेष्ठ होती है जो बुरे में भी अच्छाई तलाशने का अभ्यास कर ले। दुनिया में सब कुछ काला या सफेद नहीं होता, कुछ धुंधले हिस्से भी होते हैं जहां इंसान की दृष्टि तय करती है कि वह क्या देखना चाहता है। जब तुम्हें अपनी कमियां स्वयं दिखने लगें तो समझ लेना कि ईश्वर की कृपा तुम पर उतर रही है, क्योंकि आत्मचिंतन वही कर सकता है जो भीतर से जागा हुआ हो। बुरा समय ऐसा दर्पण है जो चेहरों से नकाब उतार देता है। यह वही दौर होता है जब लोग असली रंग में सामने आते हैं और रिश्तों की नींव हिलती नहीं, परख होती है। अच्छा, समय तो बस एक बादल की तरह होता है जो छांव देता है, लेकिन स्थायी नहीं होता। इसलिए जीवन के उतार चढ़ाव को देखकर भ्रमित मत हो, क्योंकि स्थायित्व तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। तैरना है या डूबना है, यह निर्णय तुम्हारे विचार करते हैं। अगर विचार ऊंचे हैं तो हालात कितने भी गहरे क्यों ना हो, तुम ऊपर ही रहोगे। प्रेरणा बाहर नहीं, भीतर से आती है, और जो खुद को हर दिन प्रेरित करना सीख ले वह जीवन की हर लड़ाई जीत सकता है। जितना शांत व्यक्ति होता है उतनी ही गहराई से वह सोच सकता है।
और वही शांति तुम्हें जीवन की सबसे मुश्किल राहों पर टिकाए रखती है। लक्ष्य के मार्ग में निंदा एक सामान्य पड़ाव है। जो निंदा से डर जाता है वह मंजिल से पहले ही थक जाता है। मेरे अच्छे समय ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूं, और मेरे बुरे समय ने मुझे बताया कि दुनिया कैसी है। सुख में सब साथ होते हैं, लेकिन दुख ही सच्चे और झूठे का भेद खोलता है। किसी को गलत समझने से पहले यह सुनिश्चित कर लो कि तुम स्वयं सही हो, क्योंकि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपनी स्थिति को देखना आवश्यक है। लोग बदलते नहीं, बस धीरे धीरे अपना असली चेहरा दिखा देते हैं। जो प्रेम में थे वे स्वार्थी बन जाते हैं, और जो अपने थे वे अजनबी लगने लगते हैं। यही संसार का स्वभाव है। लेकिन याद रखना, जीवन को अपने सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जियो। हर परिस्थिति को एक सीख मानो और हर चुनौती को अवसर बनाओ। यही सच्चा जीवन है। बिना रुकावट के एक दिशा में आगे बढ़ना ही जीवन का असली उद्देश्य है। और हम ठुकराए हुए लोग हैं जिनके लिए कोई खास रास्ता नहीं था, लेकिन जब कोई हमें अहमियत देने लगे तो हम उसे अपना समझ लेते हैं। यही हमारी ताकत और कमजोरी दोनों होती है कि हम जल्दी से किसी को अपना बना लेते हैं। तुम कैसे दिखते हो, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। आत्मसम्मान और आत्ममूल्य यही तय करते हैं कि तुम जीवन में कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हो। जो मासूम लोग होते हैं वे गुस्से में भी रोने लगते हैं, क्योंकि उनकी नीयत साफ होती है और उन्हें किसी भी गलतफहमी या अन्याय का गहरा असर होता है। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। इसलिए आज को जियो, क्योंकि यही हमारे पास है और यही हमारी असली संपत्ति है। झूठ के दिलासे से सच्चाई का थप्पड़ हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि सच्चाई कभी दर्द देती है लेकिन वही हमें सही रास्ता दिखाती है। किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं, एक अच्छे और सच्चे मन की जरूरत होती है, क्योंकि जब तुम किसी से दिल से मदद करते हो तो तुम्हारी नीयत और प्यार ही सबसे बड़ा उपहार बन जाता है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। अकेलापन इस बात का प्रमाण नहीं कि कोई उसे पसंद नहीं करता, बल्कि यह दर्शाता है कि उसने इस दुनिया की असली औकात पहचान ली है। कुछ रिश्ते मौन हो जाते हैं, लेकिन उनका दर्द गूंजता रहता है। जो इंसान तुमसे अब कुछ नहीं कहता, उसका भी दर्द समझो, क्योंकि चुप्पी भी एक भाषा होती है। जीवन में अच्छे दोस्त भी बना लेना, क्योंकि मोहब्बत डिप्रेशन में साथ नहीं देती, लेकिन सच्ची दोस्ती कठिन समय में भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ती। अगर दूसरों के सहारे उड़ोगे तो उनका साथ छूटते ही गिर जाओगे। जो व्यक्ति अपने बल पर उड़ना सीख लेता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। पुराने दिनों में जो अपनापन था वो अब किसी को याद भर आता है, महसूस कम होता है। पहले घरों में सिर्फ लोग नहीं रहते थे, वहां रिश्ते रहते थे, संवेदनाएं रहती थी। दरवाजे भी जैसे एक दूसरे से गले लगते थे। आज वही दरवाजे अकेले खड़े हैं, जैसे इंसान के भीतर की चुप्पी बन चुके हों। अब आवाजें हैं पर संवाद नहीं, चेहरे हैं पर अपनापन नहीं। सहनशीलता और संयम किसी भी रूप में कमजोरी नहीं होते। ये वो गहरी ताकतें हैं जो हर किसी में नहीं होती। जो भीतर से मजबूत होता है वही शांति से चलना जानता है। जब सामने मंजिल हो तो रास्ते बदलने की जरूरत नहीं। जो सपना दिल में है उसे टूटने मत दो, क्योंकि यही सपना तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगा। जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है, धीरे धीरे समझ आता है कि माँ बाप की हर बात में कोई ना कोई सच्चाई थी। जिन बातों को कभी हम टाल देते थे वो आज हमारी सच्चाइयां बन चुकी हैं। रास्ते अगर अलग हो भी जाएं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दूर हो गए हैं। कभी कभी बस फासले बढ़ जाते हैं और रिश्ते वहीं के वहीं ठहर जाते हैं। हम भी अब महंगे जेवर की तरह हो गए हैं, जो दिखते तो हैं पर छुए नहीं जाते, जिनमें चमक है पर आत्मीयता नहीं। लोगों ने साथ रहना सीखा नहीं, बस साथ होना निभा लिया। मौन की शक्ति भी अजीब है, वो सब कुछ कह देती है और फिर वह दूसरों की आवाजों में खुद को खो बैठता है। जो जरूरत से ज्यादा सोचते हैं वे अक्सर जागते हुए भी सोए रहते हैं। उन्हें हर दिशा में भ्रम दिखता है और वे जीवन को समझने के बजाय उसे डरने लगते हैं। बाहर से सब कुछ मीठा, सरल, आकर्षक लगता है, पर भीतर बहुत से लोग झर की तरह होते हैं। शब्दों में मिठास पर इरादों में विष। कभी कभी तुम्हें कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो बहुत कठिन होते हैं। दिल से नहीं, विवेक से लिए जाते हैं, पर यही फैसले तुम्हारे भविष्य की नींव रखते हैं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो, क्योंकि यदि भावनाएं तुम्हें चलाने लगें तो निर्णय कमजोर हो जाते हैं, और जब निर्णय कमजोर हो जाएं तब जीवन अनजाने रास्तों पर भटक जाता है।
चाहे तो दिल जीत लो, चाहे तो उसे चीर दो। इंसान में दोनों ही क्षमताएं होती हैं। यह उसकी नीयत और नियति पर निर्भर करता है कि वह किसे चुनता है। इंसान बहुत कुछ कॉपी कर सकता है, भाषा, व्यवहार, शैली, लेकिन किस्मत और नसीब की नकल कोई नहीं कर सकता। इसीलिए अपनी तुलना दूसरों से कभी मत करो। अपना भाग्य खुद गढ़ो, अपने रास्ते खुद बनाओ, खुद को बदलना सीखो, क्योंकि हर नया साल तारीखें तो बदल देता है, लेकिन जीवन तभी बदलता है जब इंसान अपने सोचने और जीने का तरीका बदले। अगर सब्र आ जाए तो मनपसंद चीजें भी एक समय के बाद मन से उतरने लगती हैं। यही धैर्य की परीक्षा है और यही जीवन की परिपक्वता। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील हैं। जब अच्छे हैं तो विनम्र बनो और जब बुरे हैं तो धैर्य रखो। किसी पर भी अहंकार मत पालो, क्योंकि जो आज तुम्हारे नीचे है वो कल तुम्हारे बराबर या ऊपर भी हो सकता है। जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं जिन्हें सिर्फ सहन किया जा सकता है, उनसे भागा नहीं जा सकता। ये वही क्षण होते हैं जो तुम्हारी आत्मा को गहराई से मजबूत करते हैं। अगर किसी को अपना मानो तो पूरे दिल से मानो। दिखावे के रिश्ते सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। ये धीरे धीरे आत्मा को थका देते हैं। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, वह जड़ काटने से सूखता है। इसी तरह इंसान अपने कर्मों से नहीं हारता, बल्कि अपनी गलत सोच और व्यवहार से हारता है। इसीलिए जीवन में विचारों की शुद्धता और कर्मों की निष्ठा को बनाए रखो। तुम्हारे पास जो है वह तुम्हारे हिसाब से कम है, लेकिन यदि तुम दूसरों की नजर से देखोगे तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है। असली संतोष इसी में है, जो मिला है उसकी कद्र करो और जो नहीं मिला उसके लिए ईश्वर पर भरोसा रखो। याददाश्त भी अजीब है मेरे दोस्त। जिसे याद रखना चाहो वह भूल जाती है, और जिसे भूलना चाहो वह हर पल याद आती है। लेकिन सच ये है कि यादें मिटती नहीं, वे बस वक्त के साथ धुंधली हो जाती हैं। इसलिए जीवन को गंभीरता से मत लो, बल्कि सहजता से जियो। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसके लिए स्वयं को तैयार करो, और जो अभी है उसे पूर्णता के साथ जियो। सफलता केवल उन्हें मिलती है जो अपनी प्रशंसा से पिघलते नहीं और आलोचना से उबलते नहीं। जो व्यक्ति न प्रशंसा से अहंकारी होता है, न आलोचना से विचलित, वही वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। जिंदगी भी कितनी अजीब है। जब सांसें चलती हैं तो इंसान अकेला चलता है, और जब सांसें थम जाती हैं तो पूरी दुनिया साथ चलती है। इसलिए किसी के दिखावे पर मत जाओ, बल्कि अपने जीते जी ऐसे कर्म करो कि तुम्हारी अनुपस्थिति में भी लोग तुम्हें सच्चे मन से याद करें। मीठा झूठ बोलने से बेहतर है कि कड़वा सच बोला जाए। इससे भले ही तुम्हें कुछ सच्चे दुश्मन मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं मिलेंगे। सत्य बोलना कठिन है, लेकिन वही तुम्हें वास्तविक सम्मान दिलाएगा। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि उसे झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना पसंद है, लेकिन सच्ची आलोचना सुनकर संभलना पसंद नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा साहस कोई ऊंची आवाज नहीं होती, न ही कोई बड़ा कदम, बल्कि वह एक धीमी, थकी हुई सी मगर अडिग फुसफुसाहट होती है, जो दिन के अंत में कहती है, मैं कल फिर कोशिश करूंगा। यही वह क्षण होता है जब आत्मा टूटने के कगार पर होते हुए भी हार नहीं मानती। पीड़ा एक सार्वभौमिक सत्य है। वह मनुष्य और पशु दोनों को स्पर्श करती है, लेकिन मनुष्य को जो विशेष बनाता है वह उसकी संवेदना है, उसकी विवेकशीलता और उस मौन को ढोने की क्षमता, जहां शब्दों की जगह केवल अश्रु रह जाते हैं। तकलीफ तब चरम पर होती है जब दिल के भीतर कहने को बहुत कुछ हो, लेकिन जुबान पर सन्नाटा हो, और सामने कोई ऐसा भी ना हो जो तुम्हारे मौन में छिपा दर्द पढ़ सके। यही एकाकीपन है, और यही वह जगह है जहां आत्मा अपनी सबसे तीव्र पुकार करती है। जो लोग दिल से अच्छे होते हैं वे अक्सर दिमाग वाले लोगों के लिए उपयोग का साधन बन जाते हैं। उनकी सरलता को लोग कमजोरी समझते हैं और उनकी उदारता को अवसर। रिश्ते तब कमजोर नहीं होते जब दूरियां बढ़ती हैं, बल्कि तब जब कोई तीसरा आकर उन्हें तोड़ देता है। जो संबंध इतनी अस्थिरता पर टिके हों कि किसी और की बातों से गिर जाए, वे सच्चे संबंध कभी थे ही नहीं। इसलिए किसी को खोने से मत डरो। डरो उस क्षण से जब तुम्हें स्वयं को खोना पड़े, उस इंसान के लिए जिसे तुमने बरसों से प्रेम का नाम दिया था। प्रेम को त्याग कहना आसान है, लेकिन त्याग की परिभाषा में आत्मसम्मान की हत्या नहीं आती। प्रेम वह नहीं जिसमें तुम खुद को हर रोज तोड़ते रहो, जिसमें तुम्हारी पहचान, तुम्हारा मौन, तुम्हारी सीमाएं रोज अपमानित हों। सच्चा प्रेम वह होता है जहां तुम हर दिन थोड़ा और खुद से जुड़ो,
अपने भीतर के प्रकाश को और गहराई से जानो। जो तुम्हारी औकात मापने आएंगे वे खुद ही अपनी सीमाओं में उलझ जाएंगे। नाम और बदनामी में बड़ा फर्क होता है। नाम कमाना पड़ता है, मेहनत और ईमानदारी से अर्जित करना पड़ता है, लेकिन बदनामी लोग तुम्हें मुफ्त में दे देते हैं। इसीलिए यदि कोई तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछाले तो उसकी परवाह मत करो। हर कोई वही देता है जो उसके पास होता है। जिसके पास स्वच्छ विचार होंगे वह तुम्हें प्रेरणा देगा, और जिसके मन में गंदगी होगी वह तुम्हारे लिए बुरा ही बोलेगा। बुराई भी आवश्यक है, क्योंकि यदि हर दिन केवल तारीफ ही मिलेगी तो आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं मिलेगी। यही संसार का नियम है। यहां कुछ भी स्थिर नहीं रहता, न समय, न प्रेम, न घृणा और न ही संबंध। परिवर्तन ही संसार का सत्य है। कर्म हमेशा बिना बताए दस्तक देता है। यह चेहरा और नाम दोनों याद रखता है और सही समय पर अपने परिणाम लेकर आता है। इसलिए सदा अच्छे कर्मों में लगे रहो, क्योंकि वही तुम्हारा असली परिचय बनेंगे। गलती करने के लिए कोई भी समय अच्छा नहीं होता, और गलती सुधारने के लिए कोई भी समय बुरा नहीं होता। समय के साथ भूलों को सुधारना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। हाथ ठंड में और दिमाग घमंड में काम नहीं करते। घमंड वह जहर है जो धीरे धीरे व्यक्ति को भीतर से खोखला कर देता है। मुस्कुराहट जीवन की हर लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार होती है। जब दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करे, तब एक हल्की सी मुस्कान भी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। यह मत सोचो कि हर रिश्ता खास होता है। कुछ अपने दिखने वाले भी विश्वासघात कर सकते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में दिल को भाते हैं, और उनसे भी कम वे होते हैं जो तुम्हें पूरी तरह समझ पाते हैं। कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि कोई गले भी लगा ले तो आंखें भर आती हैं। यह भावनाओं का भार है जिसे केवल वही समझ सकता है जिसने सच्चे प्रेम और विश्वास की कद्र की हो, और उनकी गहराई को आत्मा से अनुभव करना पड़ता है। हर वह व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आया है वह एक अध्याय है। किसी से प्रेम, किसी से पीड़ा और किसी से शिक्षा मिलती है, पर प्रत्येक आत्मा तुम्हारी यात्रा का एक आवश्यक हिस्सा है। लापरवाही से जीवन के बहुमूल्य क्षण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अपने कर्म को पूजा मानो, अपनी मेहनत को मित्र बनाओ और अपने समर्पण को मार्गदर्शक। जब तुम्हारा जीवन आस्थावान कर्म में डूबा होता है, तब परिस्थितियां चाहे जैसी हों, तुम कभी डगमगाते नहीं। जीवन सदा एक सा नहीं रहता, पर यदि तुम भीतर से स्थिर हो तो कोई भी परिवर्तन तुम्हें डिगा नहीं सकता। जब तुम किसी पर सबसे अधिक विश्वास करते हो और वही तुम्हें सबसे गहरी चोट देता है, तो वह केवल एक व्यक्ति नहीं, एक आत्मिक जागृति बन जाता है। यह घाव केवल पीड़ा नहीं देता, यह तुम्हें अपने भीतर की शक्ति से परिचय कराता है। और जान लो, जो तुम्हारे अधिकार और प्रसन्नता को छीनकर सुख प्राप्त करता है, उसका वह सुख क्षणिक होता है। उसकी आत्मा में स्थायी संतोष कभी नहीं बस पाता। रिश्तों की सच्चाई दूरियों में ही परखी जाती है। जब कोई तुम्हारे पास नहीं होता, तब जो तुम्हें स्मरण करता है, तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है, वही तुम्हारा सच्चा अपना होता है। समीपता में प्रेम जताना सरल है, पर दूरी में उसे निभाना ही संबंध की असली परीक्षा है। जो समझदार होता है वह कम बोलता है। उसका मौन ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बनता है। वह बिना कुछ कहे बड़ी से बड़ी बात समझा जाता है। उसकी खामोशी में आत्मा की स्थिरता होती है, और वही मौन समय आने पर सबसे प्रबल उत्तर बन जाता है। जो जीवन में संघर्ष से भागता नहीं, बल्कि हर कठिनाई को अपने आत्मबल से पार करता है, वही सच्चा साधक है। जो टूटकर भी मुस्कुराए, गिरकर भी उठे और अस्वीकार होकर भी प्रेम न छोड़े, वही मेरी दृष्टि में वीर है। खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं, लेकिन किसी के लिए जरूरी होना वह सबसे खूबसूरत एहसास है। जब तुम्हारे होने से किसी को सुकून मिले, जब तुम्हारी मुस्कान किसी की सांसों में रंग भर दे, वही रिश्ता सच्चा होता है। लोगों से उम्मीदें जितनी कम रखोगे, उतना ही कम टूटोगे, क्योंकि इस दुनिया में बहुत बार तुम्हारा दर्द तुम्हारे अपने भी नहीं समझते। तुम टूटते हो और वे मुस्कुराते हैं। मुसीबत में साथ देने का दिखावा करने वाले वही होते हैं जो सबसे पहले तुम्हारी कमजोरी का तमाशा बनाते हैं। इसलिए खुद को इतना मजबूत बना लो कि जब कोई तुम्हें छोड़कर जाए तो तुम खुद को ना खो दो। ये रिश्ते बड़े अजीब होते हैं। विश्वास से शुरू होते हैं और अक्सर धोखे पर खत्म। जिससे जितना अधिक लगाव होता है, वही सबसे गहरा घाव देता है। और जब अपनों से चोट मिलती है तो दर्द सिर्फ मन में नहीं, आत्मा में उतर जाता है। इंसान कभी वह लड़ाई नहीं जीत सकता जिसमें उसका विरोधी उसका अपना हो। यह सबसे कठिन युद्ध होता है, अपने जज्बातों से लड़ने का। दुनिया छोटी बातें पकड़ लेती है, लेकिन इंसान को छोड़ देती है। एक शब्द,
एक गलती, एक फैसला और पूरी पहचान नकार दी जाती है। लोग तुम्हारे दिल की गहराई नहीं देखते, वे बस तुम्हारी कमजोर घड़ी को पकड़कर तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठा देते हैं। लेकिन तुम शांत रहो, क्योंकि सत्य खुद को समय के साथ सिद्ध कर देता है। हर सुबह जब तुम जागते हो तो लगता है पैसा ही जीवन है, लेकिन जब रात ढलती है और तुम अकेलेपन में अपने भीतर झांकते हो, तब समझ आता है शांति ही असली जीवन है। वो शांति जो किसी के प्रेम में हो सकती है, पर सबसे पहले वह तुम्हारे भीतर होनी चाहिए। अगर मन अशांत है तो बाहर का कोई भी सुख स्थायी नहीं होता। तकदीर तब बदलती है जब जीवन में कोई उद्देश्य हो, जब तुम्हारे हर दिन का कोई अर्थ हो, वरना जीवन यूं ही कटता जाता है। अच्छा इंसान हर परिस्थिति में अच्छा ही रहता है। शेर कितना भी भूखा हो घास नहीं खाता, और चंदन की लकड़ी जल भी जाए तो भी खुशबू ही देती है। संस्कार कभी हालात से समझौता नहीं करते। दुनिया बहुत अजीब है। यहां ईमानदार को मूर्ख समझा जाता है, बेईमान को चालाक कहा जाता है और बेशर्मी को आजकल खूबसूरती का नाम दे दिया गया है। विचार और जल, इन दोनों का स्वच्छ रहना अनिवार्य है, क्योंकि गंदा पानी बीमार करता है और गंदे विचार आत्मा को। आजकल जिंदगी ऐसी हो गई है कि खुश दिखना सच में खुश होने से ज्यादा जरूरी समझा जाता है। हर कोई मुस्कुरा रहा है, लेकिन वो मुस्कान कितनी सच्ची है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि दुनिया अब चेहरे पड़ती है, दिल नहीं। कुछ भी नया करने से मत डरना और ये मत सोचना कि हार होगी, क्योंकि जीवन में हार जैसी कोई चीज नहीं होती। या तो सफलता मिलती है या सीख। जो गिरते हैं और फिर उठते हैं, वही अंत में सबसे ऊंचा उठते हैं। हर किसी को अच्छा समझना बंद करो, क्योंकि लोग हमेशा वो नहीं होते जो बाहर से दिखते हैं। कपड़े और चेहरे झूठ बोल सकते हैं, पर इंसान की असली पहचान वक्त ही बताता है। गलत वह तीसरा इंसान नहीं होता जो तुमसे आकर बातें करता है। गलत तुम होते हो जो उसे अपनी बातों तक पहुंचने का मौका देते हो। जिंदगी बहुत लंबी है, पर याद रखना वक्त सिर्फ एक दिन का होता है और वही एक दिन सब कुछ बदल सकता है। सम्मान उसी का होता है जो अपने कर्मों से खुद को सिद्ध करता है। सिर्फ दिखावे से कभी भी सच्ची पहचान नहीं बनती। उम्मीद मत छोड़ो, कल का दिन आज से बेहतर होगा। बस अपने इरादों को साफ और संकल्प को मजबूत रखो। जिंदगी को इस स्तर तक ले जाओ कि लोग तुम्हें खोने के बाद ताउम्र अफसोस करें। बल्कि हौसला ऐसा रखो कि हालात को बदलने की ताकत तुम में बनी रहे, क्योंकि जो अपने आत्मविश्वास को बनाए रखता है वही अपने भाग्य का निर्माण करता है। जो साथ रहकर भी किसी और का हो, वह दूर ही रहे तो बेहतर है। रिश्ते विश्वास से चलते हैं, न कि केवल उपस्थिति से। इसलिए सच्चे और निष्ठावान लोगों को ही अपने जीवन में स्थान दो। यह जीवन एक ऐसा उपहार है जिसे हर दिन जागकर अनुभव करना चाहिए। हर सुबह तुम्हें एक नई शुरुआत करने का मौका देती है। इस संसार में सबसे बड़ा धन तुम्हारा समय है। इसे व्यर्थ ना गंवाओ। जो भी करो उसे पूरी ईमानदारी और दिल से करो, क्योंकि अधूरे मन से किए गए कर्म न तो तुम्हें संतोष देंगे और न ही परिणाम। जो मेहनत का सम्मान करता है वही जीवन की सच्ची कीमत समझ सकता है। सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख, बिस्तर के साथ नींद और धन के साथ धर्म हो। इनका सही संतुलन ही सच्चे सुख का आधार है। जिंदगी में किसी को भी छोटा मत समझो। समुद्र पूरी दुनिया को डुबो सकता है, लेकिन तेल की एक बूंद को नहीं। रिश्ते भी इसी तरह होते हैं। सही रिश्ते तुम्हें मजबूत बनाते हैं और गलत रिश्ते तुम्हें डुबा सकते हैं। इसलिए संबंधों का चयन सोच समझ कर करो। जो तुमसे सच्चा प्यार करते हैं वे तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। जीतने पर हर कोई तुम्हारे साथ खड़ा होगा, लेकिन हारने के बाद जो तुम्हारा हाथ थामे वही तुम्हारा सच्चा अपना है। जीवन की चुनौतियां तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हर कठिनाई में सफलता की एक नई संभावना छुपी होती है। अगर तुम उसे पहचान सको तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। समय अनमोल है, इसे खुशी और सुकून देने वाले कार्यों में लगाओ। मन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है, इसे छुपाओ मत, क्योंकि एक दिन यही तुम्हारी आत्मा की रोशनी बन जाएगा। तुम अकेले हो सकते हो पर कमजोर नहीं। तुम घायल हो सकते हो पर पराजित नहीं, क्योंकि तुम्हारा दर्द, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा मौन सब मेरी दृष्टि में तब बनकर चमक रहा है। मनुष्य की पहचान उसके विचारों से होती है, ना कि केवल उसके चेहरे या नाम से। कभी कभी अच्छे दिखने वाले लोग भी गलत सोच रखते हैं, और कई बार जिन्हें हम बुरा समझते हैं
वे भी सत्य बोल सकते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति को नहीं, उसके विचारों को परखो। मतिभ्रम से बचे रहो, क्योंकि सत्य हमेशा नजरों से नहीं, अंतर्मन से समझा जाता है। जो आंखों से दिखाई दे वही सच हो, ऐसा जरूरी नहीं। दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो दिखता कुछ और है और होता कुछ और। इसलिए किसी भी निर्णय से पहले सिर्फ आंखों पर नहीं, अपने मन और बुद्धि दोनों पर विश्वास करो। दिल की संवेदना और दिमाग की विवेकशीलता मिलकर ही तुम्हें सही दिशा देती है। अगर तुम अपनी मुसीबतों से भागते हो तो फिर जीवन में कुछ बड़ा कर पाना संभव नहीं। चुनौतियां तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें आकार देने आती हैं। मुश्किलें ही तुम्हारे भीतर छिपी असली शक्ति को बाहर लाती हैं। जो थक कर बैठ जाता है वह कभी अपनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन जो गिरकर भी उठता है वही ऊंचाई का अधिकारी होता है। जैसे पौधों की सूखी टहनियों को समय समय पर काटा जाता है ताकि नया जीवन पनप सके, वैसे ही हमें भी अपने भीतर के नकारात्मक विचारों को काटते रहना चाहिए, नहीं तो वे दुख का कारण बन जाते हैं। आत्मशुद्धि तभी संभव है जब तुम अपने भीतर की गंदगी को पहचानो और उसे दूर करो। धन कमाने से घर में चीजें आती हैं, पर जब तुम दुआएं कमाते हो तो तुम्हारे जीवन में साथ साथ शांति, स्वास्थ्य और प्रेम भी प्रवेश करता है। जीवन में अक्सर हम किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझते जब तक वह हमसे छिन न जाए। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन वह इज्जत तुम्हारी नहीं, पैसे की होती है। इंसान जब बहुत सारा धन कमा लेता है तो बहुरूपिया बन जाता है। डर वही है जो तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर दे। ऐसा डर खत्म करना जरूरी है। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को जानने के बावजूद तुम्हें तकलीफ दे, वह कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। अकेले रहना झूठे और दोगले लोगों के बीच रहने से बेहतर है। झूठ बोलने वाले कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, लेकिन सच बोलने वाले अक्सर वहीं के वहीं रह जाते हैं। जीवन को दो शब्द नष्ट करते हैं, एक अहम और दूसरा वहम। आजकल जरूरतें ही तय करती हैं कि किसी का लहजा कितना मीठा रहेगा और कितनी देर तक। यह जीवन सरल होती यदि हम चेहरों से ही अच्छे और बुरे की पहचान कर सकते, परंतु यह हमारी परीक्षा है। गलत लोगों को इज्जत देने से तुम्हारी खुद की इज्जत कम होती है। पंख परिंदों पर ही अच्छे लगते हैं, इंसानों पर आते ही वे बर्बादी का कारण बनते हैं। सच तो यह है कि बिना कुछ किए केवल समय ही आगे बढ़ता है, बाकी सब तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। तेरी नेकी ही तेरा असली वस्त्र है और तेरा कर्म ही तेरा असली श्रृंगार। ऊपर वाले के दरबार में दिखावे के कपड़ों की कोई दुकान नहीं होती, वहां तो सिर्फ आत्मा का उजाला देखा जाता है। वहां तेरा चेहरा नहीं, तेरा चरित्र तौला जाता है। जिंदगी एक सुंदर किताब है, पर यह जरूरी नहीं कि इसके हर पन्ने पर मुस्कान हो। कभी कभी ऐसा अध्याय आता है जिसमें न राहत होती है, न सुकून, न ही शांति। ऐसे पन्नों पर रोना नहीं, सब्र करना, क्योंकि हर किताब का कोई एक पृष्ठ ऐसा होता है जो बाकी सबका अर्थ बदल देता है। जब दिल बेचैन हो, जब दुनिया के शोर में आत्मा की आवाज दबने लगे, तब कुछ पल तन्हाई में बैठकर प्रभु को याद कर लिया करो। यह जीवन बहुत छोटा है, इसे दूसरों के पीछे दौड़ने में मत खो। इसे अपने भीतर के स्वप्नों को जीवित करने में लगाओ, उन्हें साकार करने में बिताओ। तुम्हें बार बार धोखा देने वाले लोग मिलेंगे, पर वही तुम्हारे गुरु भी बनेंगे, क्योंकि उनके दिए घाव ही तुम्हें सिखाएंगे कि किस पर विश्वास करना है और किस पर नहीं। जब तुम भीतर से सीख जाओगे, तब बाहरी चालबाजियां तुम्हें छू भी नहीं सकेंगी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज का मनुष्य समाज से सब कुछ चाहता है, लेकिन अपने माता पिता से केवल देना चाहता है, और वह भी हर क्षण, हर परिस्थिति में बिना रुके। मगर सच्चा सुख वहां नहीं है जहां तुम पाते हो, वह वहां है जहां तुम लौटाते हो। अपने जीवन का वह भाग जहां तुमने कुछ लौटाया, प्रेम, समय, सेवा, वही तुम्हारी आत्मा की सबसे सुंदर पूंजी बन जाता है। खुशियां सबके साथ बांटी जा सकती हैं, पर दुख केवल उस आत्मा से बांटा जाता है जो तुम्हारा सच्चा हित चिंतक हो। और ऐसे लोग बहुत दुर्लभ होते हैं। वे तुम्हारे आंसुओं को शब्दों से नहीं, मौन से समझते हैं। जब तुम मौन हो जाते हो और कोई बिना कहे पूछ ले क्या हुआ, तो जानो कि वह व्यक्ति तुम्हारे भाग्य का वरदान है। शिकायतें केवल वहीं उठती हैं जहां कोई उम्मीद बाकी होती है। जब कोई रिश्ता टूट जाता है तो शिकायतें भी साथ ही मर जाती हैं, और यह संकेत है कि संबंध अब केवल स्मृति में रह गया है। उसके जीवन में लौटने की संभावना समाप्त हो चुकी है। यह संसार स्वार्थ की ऐसी बुनावट में लिपटा है कि लोग अमीरी से जुड़े रिश्तों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं
और गरीबी से जुड़ी पहचान को छुपाते फिरते हैं। पर मैं कहता हूं, किसी की स्थिति नहीं, उसका मन देखो, क्योंकि मूल्य वहां है जहां संवेदना जीवित है, न कि वहां जहां सिर्फ सुविधाएं हैं। रिश्ते कभी सच में खत्म नहीं होते, वे बस एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चले जाते हैं। जब बातों का आदान प्रदान रुक जाए तो वे आंखों में बस जाते हैं। परेशान वे लोग होते हैं जिन्हें सारी दुनिया की दौलत चाहिए, लेकिन जो ईश्वर की दी हुई जिंदगी से खुश हैं, वे सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। खामोशी का मतलब सिर्फ लिहाज नहीं होता, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। जिंदगी में रिश्ते ऐसे बनाओ जिनमें झूठ बोलने की जरूरत ना पड़े और तुम्हें सच जानने की हिम्मत हो। याद रखो, सच्चे रिश्ते और सच्चे कर्म ही तुम्हें जीवन की सच्ची सफलता और शांति का एहसास कराते हैं। शिकायतें बहुत थीं, लेकिन जब दर्द बयान करने गया तो वहां कतारें बहुत लंबी थीं। हर किसी के पास अपनी पीड़ा है, इसलिए जीवन में शिकायतों से अधिक सहनशीलता का अभ्यास करो। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर वाणी कठोर और कड़वी हो तो लोग मुंह फेर ही लेते हैं, क्योंकि जुबान की मधुरता चेहरे की सुंदरता से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। कल की चिंता मत करो, जिसने आज तक संभाल कर रखा है वह कल भी संभाल लेगा। जीवन में धैर्य रखो, क्योंकि कर्मों का फल बहुत गहरा और सटीक होता है। कोई माने या ना माने, कोई देखे या ना देखे, लेकिन जो जैसा बोता है वैसा ही पाता है। अगर अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखो, और यदि सबके साथ हो तो अपनी वाणी पर संयम रखो। यही संतुलन तुम्हें जीवन में सम्मान दिलाएगा। इस संसार में जो दिखता है वह अक्सर सत्य नहीं होता। सच्चाई वह है जो सोच और कर्मों में झलकती है। पलटकर जवाब देना गलत नहीं, लेकिन यदि तुम चुप रहोगे तो लोग अपनी सीमाएं भूल जाएंगे। संयम और सम्मान का संतुलन आवश्यक है। अहंकार केवल उसे होता है जिसे बिना संघर्ष के सब कुछ मिल जाता है। जिसने मेहनत से जीवन को संवारा है वही दूसरों की मेहनत की कद्र कर सकता है। जिसे तुम्हारी जरूरत ना हो, फिर भी जो तुम्हारे साथ रिश्ता निभाए, समझो कि वह रिश्ता सच्चा और दुर्लभ है। खुद को इंप्रूव करो, तब लोग खुद ब खुद इंप्रेस हो जाएंगे। थोड़ी देर अकेले रहना सीखो, तब तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा कि सच क्या है, झूठ क्या है, अपने कौन है और पराये कौन। हर काम में सफलता तब मिलती है जब तुम दिखावे की भीड़ से निकलकर अपनी असलियत को स्वीकार करते हो और उस पर काम करते हो। क्योंकि जब तुम खुद से जुड़ जाते हो, तब तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द तब नहीं होता जब कोई दूर चला जाए, बल्कि तब होता है जब वो चले जाते हैं जिन्हें तुमने अपनी जान से भी ज्यादा चाहा होता है। किसी का साथ ना होना उतना नहीं रुलाता जितना उस व्यक्ति का बदल जाना जिस पर तुमने आंखें मूंद कर भरोसा किया था। अकेलेपन का असली एहसास तब होता है जब भीड़ के बीच खड़े होकर भी कोई अपना नजर नहीं आता। लेकिन याद रखो, जो आत्मा भीतर से मजबूत होती है वह अकेले चलना भी सीख लेती है। अगर जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन किरदार केवल अच्छे कलाकारों को ही दिए जाते हैं। तुम्हारे हिस्से की परीक्षा तुम्हारी ताकत को पहचानने के लिए है। यह दुनिया बड़ी अजीब है। यहां झूठ बोलने से नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। सच्चाई अब तलवार की तरह चुभती है, क्योंकि लोग सिर्फ वो सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगे, न कि वो जो सही हो। हम अक्सर पहले प्यार में वही इंसान चुन लेते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होता, क्योंकि अनुभव का दीपक बाद में जलता है। पहले तो भावनाओं का तूफान सब ढक देता है। जो मेरी गैर मौजूदगी में चुपचाप मेरे खिलाफ बातें सुन ले, वो कभी मेरा था ही नहीं, क्योंकि जो सच में तुम्हारा होता है वो तुम्हारे बिना भी तुम्हारा सम्मान करता है। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जब तुम अपने ही मन से छल करने लगते हो तो फिर दुनिया की सच्चाई तुमसे छिपी रह जाती है। मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर भी पिघल जाते हैं, पर जब अपने ही बदल जाएं तो वहां रोशनी भी अजनबी लगती है। इसलिए खुद के उसूलों पर अडिग रहो और इस दुनिया के फरेब में मत उलझो, क्योंकि असली सुकून बाहरी शोर में नहीं। जब तक तुम दूसरों से उम्मीदें रखोगे तब तक दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। लोग अपने स्वार्थ से जुड़ते हैं और जैसे ही उनका लाभ पूरा होता है वे खामोशी से चले जाते हैं। इसलिए आत्मनिर्भर बनो। अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में मत दो। जितनी अपेक्षाएं कम होंगी उतना ही जीवन शांत होगा। दूसरों की तरफ देखना छोड़ दो और अपनी शक्ति की तरफ देखो, क्योंकि सच्चा सुख वहीं छिपा है। मुझे वे लोग नहीं चाहिए जो गिरते वक्त हंसते हैं,
मुझे वो चाहिए जो गिरने पर हाथ पकड़कर उठाते हैं। यही असली साथी होते हैं, यही सच्चे अपने, जो तुम्हारी असफलता पर मजाक नहीं उड़ाते बल्कि तुम्हारी हिम्मत बनते हैं। बस वही जीवन में रखने योग्य हैं। ऐसे लोगों को पहचानो और उन्हें अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाओ। पैसे के पास आवाज नहीं होती, लेकिन वह बहुत कुछ कहता है। यह दुनिया उसी की सुनती है जिसके पास पैसा होता है, भले ही उसका दिल खाली हो। पर याद रखो, आत्मा की आवाज उस खामोशी में भी गूंजती है जहां शब्द नहीं होते। जो बिना बोले रोता है उसका दर्द सबसे गहरा होता है, क्योंकि वह अपने आंसुओं को भी दूसरों से छुपा लेता है। धोखेबाज लोग तुम्हें धोखा देंगे और फिर तुम्हारे सामने अपनी मजबूरियों का रोना रोएंगे। लेकिन यह मत भूलो, कोई भी मजबूरी इंसानियत से बड़ी नहीं होती, और जब तुम्हारा वक्त बदलेगा तो सबसे ज्यादा जलन तुम्हारे अपने ही करेंगे, क्योंकि उन्हें तुम्हारी उड़ान से ज्यादा तुम्हारा उड़ना खटकता है। रात के सन्नाटे में जब सब कुछ थम जाता है, तब तुम्हें वही लोग याद आएंगे जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को छुआ था, किसी शब्द, किसी साथ या किसी मुस्कान से। वे यादें तुम्हारा हिस्सा बन जाएंगी, चाहे वे लोग रहें या नहीं। अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो कभी कभी गलत रास्ते भी तुम्हें सही मंजिल तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि प्रभु तुम्हारी नीयत देखता है, चाल नहीं। और जो लोग सिर्फ मतलब से मिलते हैं, वे किसी भी रिश्ते की गहराई को नहीं समझ सकते, क्योंकि उनका जीवन गिनती में बीतता है, महसूस करने में नहीं। इसलिए सच्चा बनो, सरल बनो। इसलिए जीवन में संतुलन बनाना सीखो। त्याग करो, लेकिन अपनी सीमाएं भी तय करो। रुकने वाला इंसान वजह ढूंढता है और जाने वाला इंसान बहाने। जो सच्चा होता है वह रिश्तों को निभाने की हर संभव कोशिश करता है, जबकि जो केवल स्वार्थ में जीता है वह छोड़ने के बहाने खोजता है। रिश्तों की दुनिया में हम जरा कच्चे निकले, लोग हमसे खेलते रहे और हम रिश्ते निभाते रहे। लेकिन यह मत भूलो कि जो रिश्ते छल कपट पर टिके होते हैं वे अंततः समाप्त हो जाते हैं। सच्चे संबंध वही हैं जो परस्पर सम्मान और ईमानदारी पर टिके होते हैं। एक इंसान को खोने के डर से मैंने कई बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोई, लेकिन जो व्यक्ति तुम्हारी आत्मसम्मान की कद्र नहीं करता वह तुम्हारे प्रेम का भी सम्मान नहीं करेगा। इसलिए पहले स्वयं से प्रेम करना सीखो। खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं और हंसती आंखों में भी जख्म गहरे होते हैं। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और हर चुप्पी के पीछे एक अनकहा दर्द। जिनसे अक्सर हम रूठ जाते हैं, असल में उन्हीं से हमारे रिश्ते सबसे गहरे होते हैं, क्योंकि शिकायतें वहीं होती हैं जहां पर प्रेम गहरा होता है। खो देने के बाद ही समझ आता है कि जीवन में क्या सही था और क्या गलत। इसलिए हर चीज को तब तक संभालो जब तक वह तुम्हारे पास है। जीवन में वही करो जो तुम्हारी क्षमता में हो। केवल दूसरों को देखकर किसी कार्य में मत पड़ो। हर किसी का सफर अलग होता है और सफलता की परिभाषा भी। गलती हर इंसान करता है, इसलिए यदि कोई कठिन समय में गलत निर्णय ले ले तो उसे दोष मत दो, बल्कि उसे समझने का प्रयास करो। वक्त तब बदलता है जब हम स्वयं को बदलते हैं। परिस्थितियां तभी अनुकूल होती हैं जब तुम अपने दृष्टिकोण और परिश्रम से उन्हें अनुकूल बनाते हो। अपने हालातों पर कभी अफसोस मत करो, क्योंकि जिनके हालात सबसे कठिन होते हैं वे ही अक्सर जीवन में सबसे ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। जीत और हार केवल तुम्हारी सोच पर निर्भर करती है, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाई क्यों ना हासिल कर लो, लेकिन अपने मूल्यों और विनम्रता को कभी मत छोड़ो। यही तुम्हारे चरित्र की असली पहचान है। नकाब उतारने का काम समय करता है। सबसे सच्चे चेहरे और लोगों की असलियत समय के साथ ही सामने आती है। जिंदगी हमेशा तुम्हें सब कुछ नहीं देती, लेकिन तजुर्बा जरूर देती है, और यही तजुर्बा तुम्हें जीवन के असली रास्ते पर चलने में मदद करता है। सफर का असली मजा तब आता है जब साथ में सामान कम हो, और जिंदगी का मजा लेना है तो दिल में इच्छाएं कम रखो। सफलता और खुशी का असली अनुभव तब होता है जब तुम अपने दिल की सुनते हो और अपनी इच्छाओं को संतुलित रखते हो। तुम नीचे गिरकर देखोगे तो शायद कोई उठाने नहीं आएगा, लेकिन जब तुम उड़ने लगोगे तो सभी तुम्हें गिराने आएंगे। ऊंचाइयों तक पहुंचने पर तुम्हारी कामयाबी से जलने वाले हमेशा मिलेंगे। लोग जलते तो हैं एक दूसरे से, पर चेहरा वही होता है, बस आईने और मायने बदल जाते हैं। बहुत खास होते हैं कुछ लोग, फिर भी वे दिल दुखा देते हैं। लेकिन जिंदगी में थोड़ा खालीपन भी जरूरी है, क्योंकि यही वह समय होता है जब तुम्हारी मुलाकात खुद से होती है। जूते रगड़ कर बनाई गई पहचान और जूते चाट कर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है।
जो लोग हमेशा खुश दिखने की कोशिश करते हैं वे भीतर से सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। अगर सब्र सीख लिया तो मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। इंसान की गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन चालाकियां नहीं। जो लोग हमेशा दूसरों की बुराई तलाश करते हैं वे उस मक्खी की तरह हैं जो पूरे शरीर को छोड़कर केवल जख्म पर बैठती है। जीवन में जो लोग तुम्हारे साथ रहकर छल, धोखा या चुगली करते हैं उनका साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है। किस्मत भी उसी को बादशाह बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है। बरसों पुराना टूटा रिश्ता भी जुड़ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उस व्यक्ति को तुम्हारी जरूरत हो। किसी से जुड़ो तो उसके धन के कारण नहीं, बल्कि उसके मन के कारण। जीवन महंगा जरूर है, लेकिन इसे जीने का तरीका तुम्हारे हाथ में है। स्कूल भले ही छूट जाते हैं, लेकिन इम्तिहान कभी खत्म नहीं होते। तुम्हारा दिल बहुत कीमती है। कोशिश करो कि उसमें वही लोग रहें जो रहने के काबिल हों। दर्द केवल वह नहीं जो तुम्हें जीवन देता है, बल्कि वह भी है जो तुम अपने भीतर पालते हो, पछतावे के रूप में। और जान लो, पछतावे का बोझ पीड़ा से कहीं अधिक भारी होता है, क्योंकि पीड़ा तुम्हें घड़ती है, लेकिन पछतावा तुम्हें भीतर से जला देता है। इसीलिए अपने जीवन को ऐसे जियो कि कल को छूट जाए तो वह सीख बन जाए, बोझ नहीं। तुम्हें अपने कर्मों का उत्तरदायित्व स्वयं लेना होगा। यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए मार्ग खोलता है, पर चलना तुम्हें ही पड़ता है। जीवन में हमेशा तुम्हारे सामने 3 रास्ते होते हैं। या तो तुम केवल घटनाओं को होते हुए देखते रहो, या फिर उन्हें बदलने के लिए आगे बढ़ो, या फिर उम्र भर सोचते रहो कि आखिर क्या हुआ। लेकिन जो केवल सोचता है वह अंततः स्वयं से भी दूर हो जाता है। जब चारों ओर से विपरीत हवाएं चलें, जब हर दिशा तुम्हारे विरुद्ध लगे, तब भी अपने भीतर की स्थिरता को मत खोना। वही तुम्हारी असली शक्ति है। जब बाहर कुछ भी साथ न दे, तब यह जान लेना कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति अभी भी है जो अंधकार में दीपक की तरह जल सकती है। लोग तुम्हें जज करेंगे, तुम्हारे फैसलों पर प्रश्न उठाएंगे, तुम्हारे रास्तों पर उंगलियां उठाएंगे, पर क्या तुम हर किसी को संतुष्ट करने के लिए आए हो? नहीं, तुम स्वयं को पूर्ण बनाने के लिए आए हो। इसीलिए वही बनो जो तुम हो, न कि वह जिसे दुनिया देखना चाहती है। हर तर्क को जीतने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी मौन वह उत्तर होता है जो सबसे ज्यादा गूंजता है। असहमति का सम्मान भी समझदारी है। सत्य केवल शब्दों में नहीं, आचरण में प्रकट होता है। जीवन बहुत छोटा है और उसे व्यर्थ बहसों में गंवाना आत्मा का अपमान है। लोग अपनी सुविधा से याद रखते हैं और अपनी स्वार्थ पूर्ति तक ही तुम्हें महत्व देंगे। इसलिए यह अपेक्षा मत पालो कि हर कोई तुम्हारे भावों को समझेगा। अपेक्षा जितनी कम होगी, आत्मा उतनी ही शांत होगी। नाम और बदनामी के बीच एक बहुत महीन रेखा है, बाहर नहीं। और अगर सुख तुम्हारे पास आया है तो वह यह याद दिलाने आया है कि यह भी अस्थायी है। जब निर्णय करना कठिन हो जाए, तब केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। जो सही है उसे पहचानो और बिना किसी भय के कदम बढ़ाओ। सही और गलत का उत्तर तुम्हारा मन नहीं, तुम्हारा अंतःकरण देगा। तुम्हारे मन में जितने भी सवाल हैं, उनका उत्तर तुम्हारे भीतर है। अपने मन को शांत करो। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर से जुड़ो। जब मन शांति को प्राप्त करता है, तभी सही मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। याद रखो, अंधकार चाहे जितना गहरा हो, एक दीपक जलाने से प्रकाश फैलता है, और वह दीपक तुम्हारे विश्वास का है। अपने ऊपर भरोसा रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने आई है। हर समस्या तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने आई है। और जो कठिनाइयां आज तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, वे ही तुम्हें बनाने का कार्य कर रही हैं। तो जब कुछ भी समझ ना आए, तब घबराओ मत। यह ईश्वर का संकेत है कि वह तुम्हारे साथ है, तुम्हें राह दिखाने वाला है। बस अपने दिल से कहो, मैं अकेला नहीं हूं। जो शक्ति इस ब्रह्मांड को चला रही है, वही शक्ति मुझे भी राह दिखाएगी। और अंत में विश्वास रखो कि जो हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोत्तम के लिए हो रहा है, क्योंकि ईश्वर न कभी गलत करता है, न गलत होने देता है। जीवन में सफलता केवल संयोग या एक प्रयास की देन नहीं होती। यह एक गहरी साधना है जिसमें सही समय, सही सोच और सही तरीका, तीनों की सामंजस्यता से ही व्यक्ति बुरे से बुरे समय का भी सामना कर पाता है। कठिनाई आएगी, असफलताएं होंगी, मार्ग दुर्गम लगेगा, पर जो धैर्य को नहीं छोड़ता और आत्मविश्वास को थामे रहता है, वही अंततः विजय की दहलीज पर पहुंचता है। धैर्य वह शक्ति है जो तुम्हें तब थामे रखती है जब बाहर की कोई चीज तुम्हारे पक्ष में नहीं होती। यदि तुम भीतर से स्थिर हो गए तो कोई तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकता।
और यही भीतर की स्थिरता तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। जब जीवन तुम्हें गहराई में धकेले तो किनारे पर खड़े रहकर मत सोचो कि तैरना आ जाएगा, पानी में उतरना ही पड़ेगा। ईश्वर ने सभी को एक ही मिट्टी से बनाया है, केवल अंतर इतना है, कुछ लोग बाहर से सुंदर होते हैं और कुछ भीतर से। बाहरी सौंदर्य क्षणिक है, परंतु आंतरिक सौंदर्य अमर रहता है। इसलिए सच्चाई, आत्मसम्मान और अपने कर्मों पर विश्वास रखो। जो भीतर से समृद्ध है वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। जीवन का सार इसके संतुलन में छिपा है। जब हम अपने मन को शांत और स्थिर रखते हैं तो हर परिस्थिति में एक नई दिशा दिखाई देती है। इच्छाओं का विस्तार हमें उलझाता है, जबकि संतोष और स्वीकृति हमें वास्तविक सुख का अनुभव कराते हैं। जो कुछ भी हमारे पास है वह पर्याप्त है। जब हम दूसरों से कम अपेक्षा करते हैं और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो दुख स्वयं ही समाप्त हो जाता है। अत्यधिक उम्मीदें हमारी शांति को चुराती हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी आत्मा। जब हम इसे पहचानते हैं और इसे अपने विश्वास और धैर्य से पोषित करते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती। बुरे समय में अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो और इसे अपना मार्गदर्शक बनाओ। रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, ताकत या स्वार्थ से नहीं। जो लोग आपकी सच्चाई और कमजोरियों के साथ खड़े रहते हैं वही आपके जीवन के वास्तविक साथी होते हैं। लेकिन रिश्तों में संतुलन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। जहां जरूरत हो वहां दूरी बनाना सीखो। गलत दिशा में तेज दौड़ने से बेहतर है सही मार्ग पर धीमे चलना। यह जीवन का नियम है कि छोटे स्थिर कदम ही सबसे बड़ा परिवर्तन लाते हैं। धैर्य और निरंतरता से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। अपने भीतर के प्रेम को पहचानो, अपने दर्द को ईश्वर को समर्पित करो और जीवन को उसकी पूरी प्रामाणिकता के साथ स्वीकार करो। जब आप खुद से जुड़ जाते हैं तो बाहरी दुनिया की अशांति आपको प्रभावित नहीं कर सकती। इश्क बेहद संगीन होता है, लेकिन इसका गहरापन वही समझ सकता है जो इसे सच्चे मन से जीता है। जब किसी को खुद पर विश्वास होता है तब वह असंभव को भी संभव कर सकता है। लेकिन यह विश्वास अगर ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाए तो वही व्यक्ति अपनी ही हार का कारण बनता है। शेर भी अक्सर शेर का ही शिकार करते हैं। खुद पर भरोसा रखो, लेकिन अपनी होशियारी को संतुलित करो। जब तुम्हारा आत्मविश्वास दृढ़ होने लगे तो समझो तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। जीवन का सच यही है कि खुद को बदलने की ताकत तुम्हारे अपने भीतर है। गिरना और संभलना तुम्हें खुद ही सीखना होगा। कोई और तुम्हें समझाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन तुम केवल अपनी समझ के अनुसार ही सब कुछ ग्रहण करोगे। दुख पर बार बार दुखी होने का कोई अर्थ नहीं। जैसे हम एक ही मजाक पर बार बार नहीं हंस सकते, वैसे ही हमें अपने जीवन में नकारात्मकता को बार बार दोहराने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। दुखों को जितना सोचोगे वे उतना ही तुम्हें जकड़ लेंगे। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वालों को पहचानो। यही तुम्हें दिखाता है कि कौन सच्चा है और कौन केवल दिखावे का हिस्सा था। जब तुम्हारे पीछे तुम्हारी बात हो तो घबराना मत। बात केवल उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। तुम्हें जो भी मिल रहा है वही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। नींद भी उस महफिल में नीलाम हो जाती है जहां दिलों की गहराई होती है। किसी को भूलकर सो जाना इतना आसान नहीं है। जो लोग इंतजार करते हैं उन्हें उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। गलती जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर तुम अपनी गलतियों से नहीं सीखते तो तुम कभी बदल नहीं पाओगे। सच्चे रिश्तों को हमेशा समय देना चाहिए। क्या पता कल तुम्हारे पास समय हो लेकिन रिश्ते ना हो। किसी का हाथ तभी पकड़ो जब तुम हर परिस्थिति में उसका साथ निभा सको। जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता वह रिश्तों को भी बोझ की तरह अनुभव करता है। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा शरीर और मन है। उन्हें स्वस्थ और संतुलित रखना तुम्हारी प्राथमिकता होनी चाहिए। प्यार वादों से नहीं बल्कि एहसास से कायम रहता है, और खुश दिखने की कोशिश में अक्सर इंसान खुद को और ज्यादा उदास कर लेता है। इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म यह है कि तुम दूसरों को सच्चाई, प्रेम और सहानुभूति से देखो। जब कोई इंसान तुम्हारे साथ बदलता है तो गुस्सा मत करो। यह समझो कि परिवर्तन जीवन का नियम है। किसी को अपनी आदत मत बनाओ, क्योंकि इंसान बदलता है और उससे ज्यादा दुख तब होता है जब तुम अपनी उम्मीदें टूटती हुई देखते हो। अभिमान और अहंकार सबसे बड़ी बाधाएं हैं। यह तुम्हें खुद से और दूसरों से दूर कर देता है। जो इंसान विनम्रता में अपनी सच्चाई और दूसरों की अच्छाई देख सकता है वही सच्चा विजेता है। याद रखो, जितनी कठिन तुम्हारी जिंदगी होगी उतना ही तुम मजबूत बनोगे, और जैसे जैसे तुम मजबूत बनोगे
तुम्हारी जिंदगी आसान होती जाएगी। यह जीवन का चक्र है। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन सच्चे रिश्ते और आत्मसंतोष केवल तुम्हारे कर्म और सच्चाई से आते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा को सच्चाई, प्रेम और समर्पण में लगाओ। यही जीवन को सार्थक बनाएगा। धोखा अक्सर वही लोग दे जाते हैं जिनसे तुम्हारी तकलीफ को समझने की उम्मीद होती है, लेकिन उन्हें एहसास ही नहीं होता। ऐसे लोगों से शिकायत करना बेकार है। जिंदगी चाहे जैसी भी हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब कुछ अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो वह दुनिया को सुनाता है और दूसरी वह जो वह सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब होता है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता। यह वह भाषा है जिसे बहरे भी सुन सकते हैं और गूंगे भी समझ सकते हैं। यह भाषा दिल से दिल तक पहुंचती है और यह तुम्हें दूसरों के करीब लाती है। आधी अधूरी बातें हमेशा मन पर बोझ बनती हैं। किसी से कह दो या किसी की सुन लो, ये दुनिया बहुत बड़ी है और इसे समझने के लिए हमारी बातें पूरी और साफ होनी चाहिए। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहनों को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो वही सब याद करता है। यह जीवन के बदलावों का हिस्सा है, लेकिन कभी भी वह सच्चाई को भूलना नहीं चाहिए जो हमें जिंदगी भर साथ देती है। बेईमानी से जीती हुई जीत सच्चाई की हार से कहीं बेहतर है। धोखेबाजी का दौर है साहब, लेकिन अगर वफादारी चाहिए तो कुत्ते पालो, इंसान नहीं। अपने अंदर के डर को खत्म कर दो, नहीं तो वह डर एक दिन तुम्हें खत्म कर देगा। जुबान के मामले में भी अगर दूसरों की बातों को सुनते हो तो अपने रिश्तों और पैसों की कद्र एक समान करो। दोनों को कमाना मुश्किल है, लेकिन गंवाना बहुत आसान है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार खुद झुककर खुश होता है। किसी से बहस जीतने के बजाय उसे मौन रहकर पराजित करिए, क्योंकि वह व्यक्ति आपके मौन को कभी सहन नहीं कर पाएगा। बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों की तलाश करने से बेहतर है कि हम बुरे लोगों की बुरी बातों को छोड़कर उनके भीतर की अच्छी बातों को ढूंढें। भरोसा टूटने के बाद भी यह समझना जरूरी है कि हम जिस पर विश्वास करते हैं वही हमें सबसे ज्यादा निराश करता है। सद्गुरु का कर्ज चुकाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि तुम भगवान को राजी रखो, क्योंकि दुनिया तो वैसे भी किसी की नहीं होती। खुद पर बीते तो कुछ और है, लेकिन दूसरों पर बीते तो यह सिर्फ ड्रामा बन जाता है। कभी मतलबी दुनिया की बातों को दिल से लेना। आधी दुनिया सोती रहती है, लेकिन सूरज फिर भी उगता है। शेर के पांव में अगर कांटा लग जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि कुत्ते राज करेंगे। सोचने का तरीका और सोचकर बोलने का तरीका दोनों ही एक इंसान के व्यक्तित्व को आकार देते हैं। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम उसी तरह अपनी जिंदगी के इस पड़ाव को भी पार कर लोगे जैसे अब तक के सारे पड़ाव पार किए हैं। अंधी भीड़ में मत चलो, खुद का रास्ता चुनो। कभी भी खाली मत बैठे रहो। हमारे अपने ही हमें ऐसा दर्द दे सकते हैं कि गैरों को भी शर्म आ जाए। जिंदगी में जब कठिन समय आता है तो वही लोग जिनसे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है वही हमें सबसे ज्यादा चोट भी पहुंचाते हैं। आज की दुनिया में ठहरना और साथ देना सबसे कठिन काम है। चलने के लिए तो सभी तैयार हैं, लेकिन साथ ठहरने के लिए बहुत कम लोग होते हैं। कुछ रिश्तों की कीमत नहीं होती, बल्कि अहमियत होती है। झूठ कितना अजीब है, खुद बोलने पर अच्छा लगता है, लेकिन जब वही झूठ कोई और बोले तो गुस्सा आता है। सम्मान के लिए संघर्ष जरूर करो, लेकिन अधर्म का साथ कभी ना दो। अधिकार के लिए जरूर लड़ो, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति से मोह न करो जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। जिसके साथ तुम गहरा संबंध जोड़ते हो वही इंसान तुम्हें बांधे रखता है। उसके सिवाय और कोई नहीं हो सकता जो तुम्हारे दिल को दुख पहुंचाए। जीवन में सच्ची शांति वही होती है जब हम अपने रिश्तों को सच्चाई और प्यार से निभाते हैं। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बातें तो हर कोई अच्छी करता है, परंतु कर्म ही मनुष्य का वास्तविक परिचय देते हैं। जो व्यक्ति केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने कार्यों से श्रेष्ठता दिखाता है वही सच्चे अर्थों में पूजनीय होता है। जीवन में इतना कुछ बुरा हो चुका है कि अब यदि कुछ बुरा हो भी जाए तो वह पहले जितना नहीं चुभता। समय और अनुभव मनुष्य को मजबूत बना देते हैं, लेकिन यह भी याद रखना कि हर घाव को सहनशीलता समझना आवश्यक नहीं। जहां आत्मसम्मान आहत हो वहां मौन नहीं बल्कि निर्णय लेना चाहिए। यह जीवन केवल वर्तमान का नहीं, यह कई जन्मों की कहानियों का संग्रह है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिना किसी कारण के गहरे लगते हैं,
क्योंकि वे आत्मा के स्तर पर जुड़े होते हैं। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। यदि तुम कमजोर पड़ोगे तो परिस्थितियां तुम्हें और तोड़ेंगी, लेकिन यदि तुम मजबूती से खड़े रहोगे तो यही जिंदगी तुम्हें विजेता बना देगी। दर्द सबके एक से है, मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। यही फर्क होता है हारने वाले और जीतने वाले में। मांगो उसी से जो खुशी से देता है। ईश्वर से मांगो, लेकिन शिकायत मत करो। वह सुनता सबकी है, पर देता वही है जो सही समय पर तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हो। इंसान बिखरता नहीं, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से और कभी अपनों से। लेकिन याद रखना, हार वहीं होती है जहां इंसान खुद को छोड़ देता है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, वह जड़ काटने से सूखता है। इसी तरह इंसान अपने कर्मों से नहीं हारता, बल्कि अपनी गलत सोच और व्यवहार से हारता है। इसलिए जीवन में विचारों की शुद्धता और कर्मों की निष्ठा को बनाए रखो। तुम्हारे पास जो है वह तुम्हारे हिसाब से कम है, लेकिन यदि तुम दूसरों की नजर से देखोगे तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है। असली संतोष इसी में है, जो मिला है उसकी कद्र करो और जो नहीं मिला उसके लिए ईश्वर पर भरोसा रखो। याददाश्त भी अजीब है मेरे दोस्त। जिसे याद रखना चाहो वह भूल जाती है, और जिसे भूलना चाहो वह हर पल याद आती है। लेकिन सच ये है कि यादें मिटती नहीं, वे बस वक्त के साथ धुंधली हो जाती हैं। इसीलिए जीवन को गंभीरता से मत लो, बल्कि सहजता से जियो। मनुष्य की प्रवृत्ति स्वार्थी होती है, यह सत्य है। जब तक तुम किसी के लिए उपयोगी हो तब तक लोग तुम्हारे आसपास बने रहते हैं, लेकिन जिस क्षण तुम्हारी उपयोगिता समाप्त हो जाती है वे तुम्हें भूलने में देर नहीं लगाते। यह संसार इस प्रकार काम करता है। लोग तुम्हारी उपस्थिति का मूल्य केवल तब तक समझते हैं जब तक तुम उनके किसी काम के हो, लेकिन जब तुम्हारी उपस्थिति से कोई लाभ ना हो तो वे अपनी राह ले लेते हैं। इसलिए इस संसार से अधिक अपेक्षाएं मत रखो। बजाय इसके खुद को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि तुम्हें किसी की स्वीकृति या सहारे की आवश्यकता ना हो। जब तुम अपने बल पर खड़े होते हो तो किसी भी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। सभी बातें समझते हैं, लेकिन व्यवहार बदलना बहुत कम लोगों के बस की बात है। हमें अपने आचरण पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही हमारी असली पहचान बनता है। संसार में केवल शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हमारे कर्म और व्यवहार से ही हमारी वास्तविकता सामने आती है। सुंदरता क्षणिक होती है, लेकिन चरित्र अमिट होता है। चेहरे की सुंदरता समय के साथ फीकी पड़ जाती है, लेकिन एक व्यक्ति का आचरण और उसका व्यवहार ही उसकी असली पहचान होती है। अगर तुम सच्ची सुंदरता चाहते हो तो अपने व्यवहार और चरित्र को शुद्ध करो, क्योंकि यही तुम्हारा स्थायी रूप है। संस्कार हमें झुकना सिखाते हैं, लेकिन यह झुकाव किसी की अकड़ के सामने नहीं होना चाहिए। विनम्रता एक बड़ा गुण है, परंतु आत्मसम्मान से समझौता करना सबसे बड़ी कमजोरी है। विनम्रता तब होती है जब तुम अपनी शक्ति और सम्मान को समझते हुए दूसरों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करते हो। लेकिन जब तुम्हारा आत्मसम्मान गिरता है तो विनम्रता तुम्हारी कमजोरी बन जाती है। इसलिए विनम्रता को आत्मसम्मान के साथ जोड़े रखो, ताकि तुम हमेशा अपने आत्मा के प्रति ईमानदार रह सको।